Yeah, so recording started. Uh, yeah, मैं दिखाता हूँ कितना लॉस हुआ है if you make a wrong trade into the system. या ये देखो स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख रहा है। ओके, सी द अमाउंट ऑफ लॉस। मैं ये किसी को दिखा रहा था कल कि लॉस आप कैसे करते हो रॉन्ग ट्रेड में अगर घुसते हो तो। दिस इज ए पेपर ट्रेडिंग एनीवे, सो आई डोंट बॉदर, आई जस्ट लेफ्ट इट आउट। तो किरण भाई, जैसे ये इंडिकेटर मैंने दिया है ऑलरेडी, है ना, ग्रुप में, टू यूज दिस इज माय सप्लाई डिमांड वाला जो इंडिकेटर है, जिसको हम डीएसआर बोलते हैं बेसिकली, है ना। अगर इसमें आप देखोगे, सर नहीं हाँ, दिख रहा है। सर आपका स्क्रीन चला गया है, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कोई और प्रेजेंट मत करो ना। अबे व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग? नोबडी एल्स प्रेजेंट, नो? ठीक है, अभी आया? यस सर। ओके कूल। नाउ ये देखो, किरण भाई ने तो एंट्री क्या बोला, एंट्री इज फाइन, आप वो सब डाल सकते हो। मैं जनरली जैसे बोलता हूँ ना, मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मेरी ट्रेडिंग देखो यहाँ पे कुछ नहीं है चार्ट में, इफ यू लुक एट देयर इज नथिंग, नो आरएसआई। मैं डालता हूँ, ऐसा नहीं कि आरएसआई नहीं देखता, बट आई लुक एट द आरएसआई समर हियर, ठीक है। फायर्स में मैं जनरली सिल्वर का ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे भी अगर देखो, यहाँ पे भी अगर देखोगे, इज जस्ट प्योर चार्ट। कुछ नहीं है चार्ट में, देयर इज नो इंडिकेटर एट ऑल, ठीक है। आई जस्ट एड वन आरएसआई 10 वाला जो जग्गू भाई बोल रहे थे, दिस 10। तो ये 10 आरएसआई इसलिए रखता हूँ कि कभी कभी ना कमोडिटी में क्या होता है, अगर आपको बड़ा मूव आ जाता है, जैसे ये जैसे क्या देखो, नेचुरल गैस क्या है यहाँ पे, 90 तक, 75 80 तक गया, कभी कभी 90 80 में तो फिर भी ठीक है, बट 90 कभी पहुंच गया, 80 प्लस 85 हो गया, तो आप एक ब्लाइंड सेल ले सकते हो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। उसमें और कुछ इंडिकेटर देखने की और कुछ जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन में शायद थोड़ा ये चीट कर दे, मतलब रेड बना रहा है फिर जाके ऊपर चला जाए, है ना। कल 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 देव भाई वो क्रूड में भी वही 85 पे मैंने शॉर्ट मारने के लिए बोला, वो 90 चला गया, देखिएगा। हाँ वो पूरा मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला जाने दो। फिर जब 90 में हुआ ब्लाइंड सेल मारा तो बच गए। हाँ एग्जैक्टली, तो वही बोल रहा हूँ। तो 90 अगर कभी पहुंच जाता ना, मैं सिर्फ उसी के लिए आरएसआई लगाता हूँ और बीच में कुछ नहीं लगता। मैं डाइवर्जेंस बाइवर्जेंस भी इतना चेक नहीं करता हूँ, वो टाइम नहीं रहता है ना, वो कब आप टाइम रखोगे। 90 गया स्टॉक में भी देखना, मैं 2 बार स्टॉक लिया, 92 में था तब मुझे अच्छा मिला पूरा। ऐसे लेने का जो सर बोल रहे ना, वो बहुत बढ़िया। करेक्ट करेक्ट। और अगर आपको दिख रहा है कि आरएसआई पूरा सुपर शार्प डाउन है, जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा गिरता है ना, तो ये 14 15 इस 15 के नीचे कभी कभी आ जाता है ना। तो 15 ये क्रूड ऑयल में 8-9 भी दिखेगा, देख कर करना। करेक्ट। तो वहां पे आप एक छोटा बाइंग ले सकते हो, मतलब क्रूड जैसा है 20 पॉइंट तो ले ही सकते हो, है ना। सिल्वर में आप 200-250 पॉइंट इजीली ले सकते हो, बट वो क्या है, उसमें मेहनत लगती है, दिमाग में स्ट्रेस लगता है। आप चार्ट में हो, खड़े हो, दिख रहा है आपको, वो स्कैल्पिंग है, वो फटाफट आपको पकड़ना है और लेना है। अगर नहीं पकड़ पाए तो आइडियली आप शायद नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन मैं आरएसआई लगाता हूँ, क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि आंखों के सामने अगर आ गया, है ना, 90 के ऊपर और 15 के नीचे, तो ब्लाइंड बाय एंड सेल। थोड़ा चीटिंग करेगा, एक कैंडल बनाएगा, बट उसके बाद वो गारंटेड गिरेगा। बड़ा ना गिरे, बट इनफ पॉइंट आपको देख के जाएगा, ठीक है ना। मतलब छोटा छोटा स्कैल्पिंग प्रॉफिट के लिए। ये देखो मेरी ट्रेडिंग ऐसी होती है, मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, कुछ लगाता नहीं हूँ। सबको मेरा बैंक निफ्टी भी मैंने बहुत बार दिखाया, दिस इज माय बैंक निफ्टी। आज तो मैंने ये ज्ञान बना लगाया था जो टेस्टिंग कर रहा था, अदरवाइज मैं इसको भी नहीं लगाता। आई जनरली डोंट डू दिस। I generally do on CPR and my supply demand zones and मेरी जो मार्केट प्रोफाइल की जो वैल्यूज होती है ना, और मेरी ब्लैक लेवल अपनी थ्योरी है, हाउ टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओनली लेवल्स है ना, सिर्फ लाइंस दिखेंगे आपको, और मेरे इसमें कुछ नहीं दिखता है।
द ओनली एक्सेप्शन आई डू, मैंने बोला था प्राइस एक्शन में द ओनली इंडिकेटर दैट वी यूज इज वॉल्यूम, वॉल्यूम लगाता हूँ और कुछ नहीं रहता। सो आई विल जस्ट शो यू मेरा सिल्वर का कल हरीश भाई के साथ में ये कर रहा था, तो मैं उनको थोड़ा बता रहा था कि रॉन्ग ट्रेड, किरण भाई ने आपको बताया कि सही ट्रेड कैसे लेना है, राइट। ये वाला आप पकड़ लोगे, अभी ये वाला पकड़ लोगे, ये वाला इंडिकेटर अगर आपका मेरा इंडिकेटर आपके पास है, ये देखो आपको क्लियरली सेल दे रहा है, क्लियर सेल है ये, ठीक है, क्लियर सेल है। और आप यहाँ पे अगर आपने सेल लिया, आपकी एक बुकिंग यहाँ पे होती, ठीक है, ये बुकिंग देखो क्यों होती है यहाँ पे, ये ऐसे भी स्टॉप लॉस आपका काट देता अगर आप बुक नहीं करते। पॉइंट्स देखो, द अमाउंट ऑफ पॉइंट इसने रिवर्ट किया है, ठीक है, यहाँ से 4484 से 696, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, ठीक है, इसने ऑलमोस्ट, ये जितना बड़ा कैंडल बनाया था ये इतना बड़ा कैंडल बनाया। अब जो बड़े ट्रेडर जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो तो ये झेल लेंगे, जो बंदा यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है वो इससे घबरा जाएगा, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली विल एग्जिट। तो जनरली ये होता है, जैसे रीता मैडम का होता है, सप्लाई डिमांड इज ए वेरी पावरफुल स्टफ। ये जो इंडिकेटर दिया ना ये बहुत पावरफुल है, अगर आप इसको ढंग से ट्रेड करो। मैं नेचुरल गैस का भी अभी दिखाता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पे तो सेल नहीं ले सकते थे आप, सेकंड लेग पे आप लेते, यहाँ पे लेता सेल में, यहाँ पे अगर लेता तो ऑलमोस्ट आप 1000 पॉइंट लेके जा सकते थे। और ये वाली मैं हरीश भाई के साथ कल शाम को ट्रेड कर रहा था, हमने यहाँ पे 10 बार रिजेक्शन देखा, ठीक है, ये रिजेक्शंस, ये अगर रिजेक्शन देखो तो कोई भी बोलेगा कि यहाँ पे बाई करो आइडियली, ठीक है। तो मैं उनको जो बता रहा था तो मैंने यहाँ पे एक बाई भी लगाई, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए। ये उनको दिखाया नहीं है ये, बट मैं यहाँ पे एक बाई लगा मैंने उनको क्या बोला, इतने बार रिजेक्शन दिया, मैंने बोला ये अभी ऊपर जाएगा, मैंने शायद इस टाइम पे बोला था कि ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, मैंने उनको बोला देखो ऊपर गया, उन्होंने बोला बाई बनता है क्या यहाँ पे, मैंने बोला अभी बाई मत करो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन ऑन द अपर साइड, ठीक है। ये देखो उसके बाद गिरा है, अब इधर से कोई बाय करता, इवन इंक्लूडिंग द डिमांड वाला, वैसे तो प्रॉपर डिमांड था नहीं, बट यहाँ से भी अगर आप बाई करते तो भी आप फंस जाते। नेवर बाय इन ए प्राइस एक्शन ट्रेडर, नेवर बायज ऑन द फर्स्ट प्राइस लेग। सेकेंड प्राइस लेग इसको मिला ही नहीं। सेकेंड प्राइस लेग क्यों नहीं होता, सेकेंड प्राइस लेग कैसे होता है, जैसे यहाँ से इसने बाइंग चालू करी, ठीक है, यहाँ पे गया, ये जब रिट्रेस करेगा ना, ये इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए, ये यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए। द मोमेंट ये यहाँ से ऊपर गया और ये वाला काटा फर्स्ट प्राइस एक्शन, फर्स्ट लेग को, यहाँ से सेफ बाइंग की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप सेकंड लेग यहाँ से भी ले सकते हो, सेफ बायर यहाँ से बाई कर ले लिया। आशीष भाई स्टॉप प्रेजेंटिंग, देव भाई इज प्रेजेंटिंग एंड ही इज एक्सप्लेनिंग। Others please mute and mute the video also, please. या तो ये वाली डिमांड तक थे ना, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन है, सिर्फ कैंडल स्टिक में। देखो मैं क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं तो सिल्वर में जनरली वॉल्यूम भी नहीं लगाता, क्योंकि सिल्वर में वॉल्यूम लगाने को मेरे को मतलब दिखता नहीं है, क्योंकि ये इतना वोलाटाइल है, स्मॉल वॉल्यूम में भी ऊपर चला जाता है, ज्यादा वॉल्यूम पे भी इधर ही रहता है, तो सिल्वर पे मैं जनरली वॉल्यूम नहीं लगाता। सिल्वर आई ओनली वर्क ऑन पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी, जो बेसिकली अपना डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जिस बंदे ने बाई लिया होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे तो नहीं लिया, यहाँ पे ले लिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक डिमांड जोन थी, मैंने बोला था ना कल ग्रुप में 47,900 ये वाला, ये अपना तगड़ा लेवल है, और मार्केट ने इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे तक इधर ही रखा उसको रोके हुए, राइट। क्यों इसने रोका, अगर आप देखोगे 15 मिनट की चार्ट में जाओगे ना, द पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये देखो यहाँ पे मेरी एक डिमांड है और ये अनटच डिमांड है, इसको हम बोलते हैं फ्रेश। जो डिमांड को फ्रेश जोन में है ये अभी तक तोड़ा नहीं है मार्केट, दैट मीन्स यहाँ से मार्केट रिवर्ट करेगा, या फिर कितना भी फास्ट मार्केट आए, मार्केट यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे हॉल्ट लेना ही है, जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेन जाता है, बड़ा बड़ा स्टेशन कवर करता है तो जंक्शन में रुकता है, तो दीज आर लाइक जंक्शंस, ये जो बना हुआ है ना ये एरियाज आर जंक्शन जोन्स, ठीक है। देयर इज ए वेरी गुड बुक कॉल्ड ट्रेडिंग इन द जोन्स, मैंने शायद रौनक से वो बुक लिया था, मेरे से खो गया था, वो बुक पढ़ना, इट्स अ गुड बुक जो समझाता है कि जोन्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बिकॉज जोन ट्रेडिंग इज वेरी पावरफुल।
ये जो जोन बनी हुई है, ये देखो, ये जोन में अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर एक्सटेंड कर देता, ये वाली लाइन 47,900 टू 47,750, ये देखो, ये जोन में ये कितना टाइम फंसा है, ऑलमोस्ट 6 बजे से लेकर अभी तक फंसा हुआ है, 5 घंटा, बिकॉज द जोन इज सो पावरफुल जोन, बिकॉज, ठीक है ना, जोन की पावर बहुत बड़ी होती है। तो एनीवे, मैं जो एग्जांपल दे रहा था, आपको समझा रहा था, वैसे मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ सिल्वर में। तो सिंस मेरे पास वो लेवल था, मैंने बोल दिया था कि 47,900 में मार्केट रुकेगा। ये देखो कितना फास्ट गिरा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 मिनट्स में इसने 1000 पॉइंट मार दिया 40 मिनट्स में, और फिर 6 घंटा वही जोन में फंस गया। ठीक है, तो आज प्राइस एक्शन ट्रेडर, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं था, ये ट्रेड मैंने दिखाने के लिए लिया था, यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं था आपका। कोई अगर ये लेता तो आपकी बाइंग गलत थी, क्योंकि ये यहाँ पे देखो नीचे आया, सेकंड लेग मेरे पास आया ही नहीं, फर्स्ट लेग गया, फर्स्ट लेग को तोड़ा, निकल गया। ठीक है, यहाँ से इसने बाइंग दी, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड सेकंड लेग। मैं सेकंड लेग आपको समझाता हूँ, सेकंड लेग बोलते किसको है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड सेकंड लेग। बैंक निफ्टी देखो ब्यूटीफुल, मैं तो कल ट्रेड नहीं किया था, बट कल के ट्रेड में 5 लाख था आराम से, अगर मतलब 500-600 क्वांटिटी लगाते। दिस इज देखो डबल बॉटम, दिस इज द फर्स्ट प्राइस एक्शन। नाउ लुक एट, यू कैन कंसीडर 3 मिनट में भी, यू कैन कंसीडर दिस अ सेकंड लेग प्राइस एक्शन। 3 मिनट में ही करना है देव भाई। बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी 3 मिनट किया हमने, ऊपर वाला पकड़ा, देखिए मैं बताऊंगा, आप बता दो। हाँ, ये जो ऊपर है ना, जो एम पैटर्न बना, मैं और रेड कैंडल बनते ही मेरा ट्रेड वहां पर ही था। ये एम पैटर्न का नहीं है, मैं एम पैटर्न है इज कंफर्मेशन कि यू हैव टू हैव ए गुड ट्रेड फ्रॉम देयर। बट जब बड़ा वाला रेड कैंडल पहला बना, उसके बाद रिट्रेस करके ऊपर से डबल टॉप बना, देखिए वहां पर मेरा था। करेक्ट करेक्ट। सेकंड सेल इज फर्स्ट लेग पर रेड सेल, जो एम पैटर्न बना, देखिए हाँ, ये वाला राइट। 3 मिनट, हाँ, बट 3 मिनट में अगर ट्रेड लेता होगा, शायद आइडियली मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। हाँ हाँ, ये बोल रहा हूँ कि आइडियली मैं क्या करता हूँ, जो कैंडल देख के लेता हूँ और पैटर्न देख के, एक मेरा ऊपर हुआ और एक ट्रेड मेरा एम पैटर्न कंफर्म कर दिया। मैं ये चेक कर रहा था कि मेरा टेक्निकल हो रहा है कि नहीं, तो ये हो गया, तो आई गॉट अ वेरी गुड ट्रेड। बट ये जो डबल बटन बना है ना, आपने नीचे बोल रहे हो, ये मेरा मिस हुआ मेरे को, क्योंकि ये हायर लो नहीं बना, ये लोअर लो बना, देखिए। करेक्ट 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 करेक्ट, बट ठीक है, हाँ, ये से भी इसमें तो ट्रेड अपनी होती नहीं है, यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं होती है, ये मिस हो गया तो हो गया, जाने दीजिए। मैं बट ये मिस हुआ, ये लोअर लो बना नहीं है, हायर लो बनता तब ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाती थी। करेक्ट, ये नहीं हुआ। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हम यहाँ पे कल की बैंक निफ्टी की अगर हम ट्रेड देखें तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड, शायद आपको बार बार आ रही है वो, शायद मतलब एडमिट करने के लिए शायद नहीं आएगा वो, क्योंकि ये मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट है ना, सो दे नीड परमिशन टू गेट इन। हाँ, तो अगर बैंक निफ्टी के मैं देखूंगा, ये देखो, दिस इज ऑल्सो आई कैन कंसिडर एज फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन, बट ये सेकंड लेग मेरा बना नहीं, जो जगू भाई अभी बोल रहे हैं, ये नीचे आया, वो डब्ल्यू पैटर्न में बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कैंडलस्टिक में बोल रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है। ये पहली मेरी प्राइस एक्शन बनी पॉजिटिव, इतना मार्केट गिरा था पहले, तो यहाँ पे सेकंड लेग का प्राइस एक्शन में आपकी सेल बनती थी। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई फिर से प्रेजेंटिंग कर रहा है। अरे दीप पटेल, एक मिनट, somebody is again presenting. I think your presenting is gone. Guys, whoever is joining, please stop your everything, because we are continuing with something important. Please. राइट। तो अगर ये देखोगे, ये तो हमारी सेल की थी, ये देखो मेरी फर्स्ट लेग का प्राइस एक्शन, रिट्रेस मारा, सेकंड लेग का प्राइस एक्शन, जैसे ये तोड़ेगा ना, यहाँ पे भी मैं तो यहाँ पे सेल ले लेता हूँ जनरली, ये स्टॉप लॉस के साथ, बट अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे ये काटेगा ना, आप ले सकते हो सेल वाला। बट अगर मैं बताता हूँ ऑन द पॉजिटिव साइड, कल इतना ब्यूटीफुल ट्रेड था। एक मिनट उधर एक मिनट, एग्जिट का भी उधर बता दीजिए। देखिए जैसे रेड खत्म हुआ नीचे, वहां पर हमारा एग्जिट होना चाहिए, और वो हमारा ये जोन था, मतलब सपोर्ट जोन था परसों का, वो ये आई थिंक 400 तक आया था कल, राइट? हाँ, करेक्ट। ये जनरली अगर देखोगे, ये गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया, जैसे गैप फिल हो जाता है ना आसपास, आप एग्जिट कर लेना चाहिए आपको आइडियली, है ना, टू बी ए सेफर साइड, क्योंकि गैप फिल होगा तो जनरली रिवर्स मारता है आइडियली। वो गैप डाउन गैप अप की थ्योरी अलग है, ऐसे ब्लाइंड नहीं, बट जनरली अगर आप ट्रेड में हो
ऑन ए सेफर साइड आपको जनरली बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बाइंग की मैं बताता हूँ, और ये जो पहला प्राइस एक्शन है, ये पहला प्राइस एक्शन है। सेकंड वाला इसने इनवैलिडेट किया, जो हमने अभी सिल्वर में भी देखा, ये वाला इसने इनवैलिडेट किया, तो मेरी बाई बनती नहीं थी। अब देखो उसके चक्कर में मेरा लॉस कितना हुआ। ऐसे क्वांटिटी तो 1500 है, मैं पेपर ट्रेड करके दिखा रहा था किसी को। तो ये जो है इसने मेरी ले लिया। अब इसको यही जो मूव है ये यही आप मार्केट आपको बाहर कर देता है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंट्री अगर आप सही टाइम पे लोगे ना, स्टॉप लॉस आपकी कम रहेगी। जैसे ये पहला प्राइस एक्शन का लेगा, ये सेकंड ने इसको इनवैलिडेट किया, तो आपकी बाई नहीं बनती थी, ये ट्रेड छोड़ो। ये फिर दूसरी बार बनाया, ठीक है, एक बार बनाया इसने, यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया, ये देखो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है आपका। ये पहला गया बाइंग, ये रिट्रेस जब किया ना, यहीं से रिट्रेस किया, जैसे रिट्रेस किया ये जब काटा, तो आप आइडियल यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, या फिर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, दोनों में से कहीं पे। सेफ ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस आपकी कहाँ पे होती? स्विंग लो, दिस इज द स्टॉप लॉस, स्विंग लो। एक्चुअली ये है वीक है, बट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जनरली वीक तक जाना चाहिए। तो ये स्विंग लो पे भी अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, मैं बताता हूँ ट्रेल कैसे करेंगे। तो ये मेरी स्टॉप लॉस हो गई, मैं अभी ट्रेड में हूँ, मेरी प्राइस एक्शन ये बनी, ये देखो फिर ये आया, ये प्राइस एक्शन में भी ये अगर पहला लो, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले ने फर्स्ट को तोड़ा नहीं, यू आर सेफ। नाउ यू विल ट्रेल योर स्टॉप लॉस हियर, ठीक है। ये ऊपर गया, अभी ये गया, देखो ये भी ये वाला जो रिट्रेसमेंट है उसको तोड़ा नहीं, मतलब हायर हाइज बनाते जा रहा है, राइट। नाउ ये ऊपर गया, ये स्विंग लो में स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना है। ये गया, माय स्टॉप लॉस इज ट्रेल टू हियर, ठीक है। फिर ये गया, यहाँ जब ये ऊपर गया यहाँ तक, माय स्टॉप लॉस विल बी ट्रेल टू हियर, ठीक है। शायद यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस उड़ जाती है ये वाले में, क्योंकि इसने वीक मारा है। बट अगर स्विंग लो में लूं, अगर स्विंग लो के हिसाब से लूं, ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होती, मेरी स्टॉप लॉस उड़ जाती। बट फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप बोलते नहीं मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बाद में लगाऊंगा, अगर आप यहाँ पे लगा देते, ये गया, ये उड़ा, देन यहाँ पे देन यहाँ पे स्टॉप, फिर से गया आपका कोई पटेल सर प्लीज। चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले जाऊं। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ somebody joined, वही बोल रहा हूँ तभी से। दीप पटेल प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड यस। एक्चुअली जेपी भाई नया इंटरफेस है ना, सबको कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ समझ गए। नहीं वो शेयर कर रहे हैं, एक्चुअली सब लोग नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, ये गया, जैसे ये स्विंग लो हो गई, ठीक है। अब ये देखो, ये दिस इज ए वंडरफुल ट्रेड, ऐसे ट्रेड आपको रोज रोज नहीं मिलते। दिस इज ए वेरी रेयर काइंड ऑफ ट्रेड जो मिला है कल आपको टोटल बुल ट्रेड में। ये मतलब पूरा रैली को कैसे पकड़ना है आपको, सिर्फ प्राइस एक्शन में, तो कुछ नहीं है इसमें। वॉल्यूम तो देख लोगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं था, अगर देखोगे वॉल्यूम भी आपको कुछ इंडिकेशन नहीं देता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे। यू डू नॉट हैव एनी आइडिया फ्रॉम वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम डेड था, पूरा का पूरा डेड था। तो सिर्फ कैंडलस्टिक में आपको ट्रेड करनी थी, यहाँ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी लो, स्विंग लो यहाँ लेते, ठीक है। ये देखो, अगर स्विंग लो मेरी यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ कुछ बंदे यहाँ पे रख सकते थे, अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो आपकी स्टॉप लॉस ये वाला वीक काट देता। बट फॉर एग्जांपल आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर और लंबा गेम खेलना है, तो आप बेसिकली यहीं पे ही हो, आपने लगाया नहीं, या फिर यहाँ पे लगाया तो आप बच गए, यहाँ पर गए, ठीक है। अब ये गया मेरा स्विंग लो थोड़ा सा ऊपर, फिर ये गया, जैसे ही ऊपर, ये जैसे इसको काटेगा, आप इसको स्टॉप लॉस ये कभी भी उड़ा सकता है, ठीक है, अगर रिवर्ट किया तो। मैं बोल रहा हूँ कल के ट्रेड में पूरा रैली कैसे खाने का था। दिस इज हाउ यू ट्रेल स्टॉप लॉस। यहाँ पे गया, फिर आपकी आइडियल यहाँ पे गई, पूरा ट्रेल खा जाते हैं अगर आप कल ट्रेड करते ना, यहाँ तक 3:30 बजे तक पूरा का पूरा। नाउ ओनली पॉइंट, बंदे अगर कंफ्यूज होते यहाँ पे होते कि यहाँ पे स्टॉप लॉस। भाई एक मिनट, हाँ आप ये वाला, हाँ यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, प्राइस एक्शन पे लिया। जब हमने शॉर्ट किया था, देखिए वहां से जहां से शॉर्ट किया, वहां पर एक देखिए, वहां पर जो अब बोले ना देव भाई की निकल गया, मतलब प्राइस एक्शन में वहां पर स्टॉप लॉस खाएगा, इट्स फाइन। बट वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, देखो जहां से शॉर्ट किए थे, वो लाइन देखो, ब्लू लाइन जो, हाँ ये वाले, हाँ, ये क्रॉस हो गया, तो मेरा ट्रेड वहां पर, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम ही नहीं है, मैं मेरा एक बता रहा हूँ,
बट Correct. प्राइस एक्शन पे जैसे देव भाई ने बोला कि जहां पर प्राइस एक्शन चालू हुआ धीरे धीरे लेके जाओ एक वॉल्यूम के हिसाब से, और एक कॉन्सेप्ट जहां से शॉर्ट मतलब जहां से गिरा था वो कटा है, तो ये दो टाइप का ट्रेड होता है। देखिए वहां से भी बड़ा मिला है, ठीक है, ये मेरा एक एक्स्ट्रा एडिशन है, सॉरी। करेक्ट करेक्ट, नहीं यू आर राइट। और मैं जैसे बोला ये ट्रेड जनरली आपको इस तरह के ट्रेड मार्केट में मिलते नहीं है, बहुत रेयर मिलते हैं। पिछले वैसे 10-15 दिन में 2-3 दिन ऐसे ट्रेड बने हैं एक्चुअली। तो दिस इज, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की कॉन्सेप्ट लगानी है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो होती है, कुछ कुछ लोग जनरली वीवैप पे लगा लेते हैं, ठीक है। वीवैप लगाया और कैंडल स्टिक आपकी बढ़ती गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे वीवैप लगाऊं, अगर मैं, अरे यार नहीं करने देगा क्या, ये हटा देते हैं। अगर वीवैप, कुछ लोग वीवैप पे है ट्रेड करते हैं, तो दे लुक एट, अच्छा ये बैंक निफ्टी है ना, इसमें दिखेगा नहीं शायद, फ्यूचर में, इंडेक्स है, फ्यूचर में दिखेगा। तो फ्यूचर में आप लगाओगे तो फ्यूचर में दिखेगा। तो वीवैप जैसे जाएगा ना, वीवैप को जैसे ही कैंडल स्टिक ऊपर काटता है तो वो लोग वीवैप के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाते हैं, नॉट एट द वीवैप वैल्यू बट एट द कैंडल वैल्यू। जैसे ये कैंडल एक ऊपर उठा, एग्रेसिव ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने जो स्टॉप लॉस है वो कैंडल के नीचे लगा देंगे। उस केस में वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि ये बार बार तोड़ देगा आपको। अगर आपको बड़ी रैली खेलनी है, कि आपको पता है कि ट्रेंड अभी ऊपर जाना है, या इफ आर रेडी, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ जनरली बड़े रैली के लिए, इट्स ए साइकोलॉजी। मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया, 500 क्वांटिटी लगाई मैंने, ठीक है, 20,500 से मेरी एंट्री है, ये प्राइस एक्शन पे मैं एंटर कर रहा हूँ। प्राइस यहाँ तक बढ़ के गया, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगा ओनली। बैंक निफ्टी में भी 520 में 20 पॉइंट ले लो, यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। 10 पॉइंट लगाता हूँ, 20 भी नहीं लगाता मैं क्या बोलता हूँ, 10 पॉइंट विथ 500 क्वांटिटी, मतलब 5,000 रुपया हो गया, मतलब मेरा ब्रोकरेज का खर्चा तो निकल गया, ठीक है। अभी मेरे को स्टॉप लॉस मार्केट उड़ाना होगा तो उड़ा देगा, ब्रोकरेज हटा के भी मेरा 1,000-1,500 रुपया फायदा हो जाएगा आस्था में। अगर 500 क्वांटिटी में लगा रहा हूँ, 3,500 के आसपास ब्रोकरेज जाएगा, राइट। तो मैंने ब्रोकरेज का यहाँ पे सेटल कर दिया, मुझे पैसे नहीं मिले दैट इज ओके, ठीक है। मैं जनरली टारगेट के लिए मार्केट में काम नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग ना मार्केट में टारगेट के लिए काम करते हैं, टारगेट के लिए काम करोगे तो बड़ा रैली नहीं ले पाओगे। हमेशा स्टॉप लॉस के लिए काम करना, ठीक है। मेरी जो बड़ी बड़ी प्रॉफिट आती है, अभी तो दिखाने के चक्कर में छोटी हो गई है, मैं नहीं दिखाता हूँ तो थोड़ा बड़ा लेता, नहीं भी दिखाओ, मैं तो कभी कभी बोले भाई नहीं होगा, ठीक है यार। नहीं, मैं उसका थ्योरी बताता हूँ। कोई बंदा ना मेरे को आया और ग्रुप में नया नया ज्वाइन हुआ और बोला, देव भाई आप मेरे को लाइव दिखाओ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। क्योंकि सब लोग को याद है फरवरी में मैंने एक क्रूड का दिखाया था 15 दिन एवरी डे 1,20,000 प्लस, ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 15 दिन, ठीक है ना, एवरी डे। एक दिन लॉस हुआ था, मुझे याद है 50,000 का लॉस हुआ था, रॉन्ग ट्रेड ले लिया था, और उसको भी रिवर्ट करके मैंने 80,000 के आसपास प्रॉफिट कर दिया था। तो entire 15 days in the MCX crude trading I was profitable every day, right? तो कुछ नया बंदा आया, मेरे को बोला सर आप बैंक निफ्टी में भी दिखाओ कि आप एवरी डे प्रॉफिटेबल हो। दैट इज द रीजन मैं दिखाता हूँ, अदरवाइज सबको पता है कि मैं पीएनएल नहीं दिखाता। बट वो दिखाने के चक्कर में क्या हुआ कि मतलब नेगेटिव ना हो जाए मेरा पीएनएल। नहीं वो सेंटिमेंट्स है, साइकोलॉजी है भाई, ये हाँ सब है ना, exactly. मेरे को बहुत इम्पैक्ट करता है, इसीलिए मैं कभी दिखा दिया, मैं बोला भाई नहीं दिखाऊंगा, तुमको सीखना है सीख के कर लो, नहीं जरूरत है। हाँ, क्यों चाहिए? वी आर टेलिंग देम लाइक दिस इज द थिंग यू हैव टू डू लाइव। ये देखो लाइव है, लाइव में भी कर रहे हैं, और कैसे ट्रेड लेना विथ मल्टीपल थिंग्स टू बी कंसिडर। फिर भी हम क्यों प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एक्चुअली जो भी, अरे जग्गू भाई, वो प्रॉब्लम है। कल संस्कार का लॉस हो गया क्या, वो नहीं दिखाया पीएनएल अपना? आप तो अरे बोलो नहीं, वो मेरे को थोड़ा घोटालेबाज आदमी लगता है, क्योंकि वो कमेंट क्या करके गया कि 60 लाख प्रॉफिट, राइट, और जबकि स्क्रीनशॉट डाला था 2 लाख 2 लाख। लेट्स नॉट डिस्कस। हाँ ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। इग्नोर हिम। हाँ ठीक है, एनीवे तो मैं क्या बोल रहा था, द वे यू शुड ट्रेड, अगर आपको बड़ा आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी नाउ, ठीक है। ट्रेडिंग तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया, जो भी साइकोलॉजी कैसे, यू शुड बी, जैसे मैं बोलता हूँ ऑलवेज वर्क फॉर स्टॉप लॉस, ठीक है।
टारगेट के लिए अगर आप रुकोगे, लोग बोलते हैं ना कि लॉस होता है तो लंबा रुक जाते हैं, प्रॉफिट होता है तो बड़ा नहीं ले पाते। व्हाट इज द रीजन कि आप प्रॉफिट बड़ा नहीं ले पाते हो? रीजन ये है कि जैसे ही आपको ग्रीन 10,000 15,000, अपनी अपनी कैपेसिटी है कितना क्वांटिटी लगाता है। जैसे मेरे को 50,000 के ऊपर कुछ गया ना, मेरा दिमाग वहां पे मतलब मोंकी टाइप चालू हो जाता है, अभी निकलू रुकू उस टाइप। मेरा ठीक है, 10,000 नहीं हो जाता है सर, मेरा 10,000 नहीं हालत। हाँ एग्जैक्टली, नहीं दैट इज ए प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी। किसी के लिए वो 5 लाख होगा, किसी के लिए वो 2,000 होगा, किसी के लिए 500 रुपया होगा, दैट डजंट मैटर, बट द साइकोलॉजी रिमेन्स सेम फॉर एवरीबॉडी, राइट? तो अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है, राइट, तो इस तरह की ट्रेड लेनी है आपको। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज एन आर्ट, बट उसमें मैं ये जो फंडा बता रहा हूँ ना, दिस इज ए वंडरफुल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप। अगर मार्केट ट्रेंड में है, ट्रेंड अगर उल्टा कर देता, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से गिर जाता तो गिर जाता, आप इतना पैसा तो लेके जा रहे हो, बट अगर रैली आपको खाना है, डू नॉट ट्राई टू कैप्चर द बिग मूव दैट हैपेंड। जैसे ये वाला बहुत बड़ा मूव है, कितना पॉइंट मूव हुआ था यहाँ से 700 से अराउंड 873, 200 पॉइंट्स का मूव हुआ। कोई बंदा होगा जिसको 500 क्वांटिटी लगाया है, 200 पॉइंट में उसको 1 लाख का प्रॉफिट मिल जाता है। यही मूव में, ये मूव में 1 लाख का प्रॉफिट, मैंने ग्रुप में बोला भी था, ये मैंने बोला था ना, ये गिरा था, दिस 200 रुपीज माइट हैव गिवन मी 1 लाख रुपीज इजिली। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंट था, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता, क्योंकि मैं पहले बोला था कि यहीं से गिरेगा, ठीक है ना। बट एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी स्टॉप लॉस, जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, इधर आप प्रॉफिट काट लो, बहुत लोग सारे प्रॉफिट काट देंगे, बट अगर यहाँ पे प्रॉफिट काट देता बंदा, तो कितना पॉइंट मिस करता आइडियली? 800 टू अराउंड 400 पॉइंट्स, ठीक है। अनदर 2 लाख ही इज मिसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। प्रॉफिट आपकी स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग होगी वो स्विंग लो पे होगी। यहाँ पे आप लूज कितने, मार्केट क्या करेगा, ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, मतलब अगर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस काटा तो आपका 1 लाख रुपया गया। मतलब आप रो सकते हो बाद में जाके कि भाई 1 लाख मुझे पकड़ लेना चाहिए था, मैं नहीं ले पाया, बहुत लोग रोते हैं, राइट। और अगले दिन ट्रेड गलत कर देते हैं, उस दिन नहीं रोने का, एज लॉन्ग एज योर एमटीएम इज इन प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी मार्जिन निकाल ली, उसके बाद सब मेरे लिए बोनस है। और इंट्राडे में जनरली 1:2 रिस्क रिवार्ड में हम लोग जाते हैं, तो अगर मैं 50 पॉइंट यहाँ 50 पॉइंट ये ना 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 100 पॉइंट कमा लिया, यहाँ पे मेरी इंट्राडे के हिसाब से टारगेट खत्म हो जाती है, उसके बाद एवरीथिंग इज बोनस फॉर मी, राइट। तो ये जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैंने की, अगर मैंने यहाँ पे कर दी होती, देन लुक एट द रिवार्ड दैट यू गॉट, राइट। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, है ना, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, खत्म। पूरी की ट्रेल खा जाते हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब तक आपके जिगर नहीं होगा कम लॉस लेके मार्केट में निकलने का ना, या कम प्रॉफिट लेके मार्केट में निकलने का, तब तक आप मार्केट से बड़ा प्रॉफिट लेके नहीं जा सकता। ये लिख लो। बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे ये मूव आ गया तो यहाँ से निकल लिया, अभी कोई बंदा यहाँ पे सेल पे होता, राइट, सेल पे होता मैं अगर, और ये मार्केट ने मूव किया, तो मेरी स्टॉप लॉस कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है आइडियली, है ना। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, बड़ा ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग यहाँ पे होती, ये प्रॉफिट मैं नहीं ले पाता, ये वाला प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट ने उसके बाद उड़ाया, बट इतना प्रॉफिट तो मैं मार्केट से लेके गया, तो उसमें फिर रोने का नहीं, मार्केट तोड़ेगा, कभी ना कभी तोड़ेगा। बट जिस दिन आपको ये ऐसा रैली देगा, फिर उस दिन यहाँ से 500 से लेके ऑलमोस्ट 600 में 3 लाख रुपया बन जाता था, अगर मैं कल ट्रेड करता, 3 लाख रुपीस आराम से बनता था अपना, ठीक है, 1 लाख की जगह। सो दैट इज हाउ लोग बड़े प्रॉफिट बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आज और एक चीज है, हेलो, 1 more minute guys, 1 minute, just in addition to देव भाई, 847 was days high, I think उसके नीचे 837 वो कटता है तो बिंदास आपका। देखो ये आपको 95% ट्रेड देखना, दिन का हाई देखिए, ये लो काट के दिन का हाई भी काट रहा है, मतलब यू हैव टू गेट 200 पॉइंट। देखो वहां से कितना गया है। करेक्ट नहीं, हाँ, ये तो सिंपल थ्योरीज हैं, मेरा सिंपल है, मैं वही एक एडिशन बोल दिया आपका इधर। हाँ, नहीं, करेक्ट एब्सोल्युटली ये है। और मेरी ये एक वैल्यू एरिया की थी 20,847, आप जो बोल रहे हो, दिस वन, एंड डे की आई थोड़ा नीचे थी, ये जैसे ही काटा ना, ये यहाँ पे भी बाई बनती थी आइडियली, इट्स ए ब्लाइंड 300 पॉइंट क्लियरली, फ्यूचर में 300 पॉइंट लेके घर जाओ पूरा, और क्या, 500 क्वांटिटी भी 1.5 लाख रुपए होता है। करेक्ट। सो हमारी मार्केट प्रोफाइल थ्योरी के हिसाब से भी ये वैल्यू के ऊपर मेरी ब्लाइंड बाइंग बनती थी। मैंने
हाँ ट्रेड नहीं किया था देव सर हम्म एक चीज ये बताओ, मैं बीच में बोला था ना मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये तो वाली धोखा है ना। ये वाली बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैंने यही बोला था ना, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और उसके बाद वो गिरा, फिर उसके बाद वो भाग गया, करेक्ट। वो थोड़ा सा डाउट। और दूसरा जो है 847, वो मेरा परसों का क्या था, सपोर्ट था। हाँ मैं तो जो सब डेली डालता हूँ ना, हाँ, वो परसों का था, और कल का भी जो डाला वो भी तगड़ा काम किया था दोनों। नहीं, डेली के जो हाई लोज होते हैं या रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं वो तो काम करते ही हैं, है ना। बट प्राइस एक्शन ऐसा चीज है जो ऐसा नहीं कि सपोर्ट है तो नहीं तोड़ेगा, तोड़ देगा वो, है ना। नहीं नहीं सही है, वो तोड़ेगा। अगर देखिए नीचे से स्ट्रेंथ बना के आ रहा है, दो देयर इज नो वॉल्यूम, और बना के काट भी दिया डेज हाई, तो वो तो यहाँ पे ब्लाइंड बाय है। वो तो आई थिंक 100%, मेरे ख्याल से मैंने जितना ट्रेड देखा है ये मार्केट में लास्ट 6 महीने से, ऐसा ट्रेड अगर मिला ना, वहां पर 95% काम करता है, मैंने देखा है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये वॉल्यूम नहीं है इसका, थोड़ा समझो ना ये। एक चीज इसमें और कुछ मल्टी कंफर्मेशन दो ना। ये हायर लो बना रहा है, वो तो ठीक है, वो चीज दिख रहा था, और कुछ मल्टी कंफर्मेशन के लिए क्या यूज होगा? नहीं, मल्टी कंफर्मेशन के लिए देखो, मेरा चार्ट तो, मैं तो वॉल्यूम के अलावा और कोई इंडिकेटर लगाता ही नहीं हूँ। तो इंडिकेटर के बेस पे अगर पूछोगे तो मैं बोल नहीं सकता कि कैसे होगा, बट व्हाट। भाई, शिवा भाई, I think RSI also will help you. No, Okay, the ठीक। way the Dev bhai told, it is purely price action, वॉल्यूम नहीं है, प्राइस ऊपर जा रहा है। देव भाई, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो बोलो सर। हेलो। हाँ हरीश भाई बोलो, ऑडिबल हो आप। माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। अरे सब सुनाई दे रहा हरीश भाई, आपका ही प्रॉब्लम है। हेलो हेलो बोल के। हेलो हेलो बोल के। हरीश भाई स्टॉप प्रेजेंटिंग फर्स्ट, स्टॉप प्रेजेंटिंग तब दिखेगा। अरे यार ठीक है, आने दो उनको। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, शिवा भाई, आपको याद है हमारी एक डिस्कशन हुई थी मेन ग्रुप में वॉल्यूम को लेके, वॉल्यूम प्राइस हाँ, एनालिसिस। समझ गया, इसलिए मैं पूछा आपसे, इसलिए क्वेश्चन पूछा। करेक्ट। तो इसमें वॉल्यूम, तो मेरे को हायर लो बनता दिख रहा है, वो ठीक है, हायर लो बन रहा है, वो मार्केट बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, करेक्ट। बट वॉल्यूम कम है। उसका कुछ अल्टरनेट बताओ मेरे को, जो मल्टी कंफर्मेशन हो जाए। नहीं इसमें और मल्टी कंफर्म, देखो मैं दो चीज देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में पता नहीं मार्केट प्रोफाइल है, यानी किरण भाई अभी दूसरे वीडियो में जब हम जूम में थे तो बोल रहे थे मार्केट प्रोफाइल अगर आप यूज करोगे तो वहां पे, बिकॉज दैट इज नॉट बेस्ड ऑन प्योर वॉल्यूम नंबर्स, दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो रिलेटिव है, मतलब ये हो सकता है कि किसी दिन में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मूव करे और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैपेंड इन वॉल्यूम, लेट्स से 200 मिलियन वॉल्यूम लोगों ने ट्रेड किया और बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट मूव किया। किसी दिन ये पॉसिबल है कि सिर्फ 10,000 वॉल्यूम में ही बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट मूव किया, जो डिस्कशन हम मेन ग्रुप में कर रहे थे। तो वॉल्यूम अगर आपको सपोर्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ वॉल्यूम इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, ठीक है, ये बाद में आता है, क्योंकि ये प्राइस पे 20,767 पे अगर एक बंदा बाई करेगा, एक बंदा सेल करेगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, तब वॉल्यूम दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 100 बंदे भी ट्रेड कर सकते हैं बाई एंड सेल, 1000 बंदे भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 लाख बंदे भी ट्रेड कर सकते हैं एट द सेम प्राइस लेवल, बट प्राइस उधर ही रहेगा अगर नेक्स्ट लेवल में कोई ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो जो आप बोल रहे थे अभी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्यों? बिकॉज पीपल, देयर आर सम पीपल, मतलब बहुत कम बंदे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बट पीपल आर रेडी टू पे हायर प्राइस, है ना, हायर प्राइस में बाई करने के लिए रेडी है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज द फंडा, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, वॉल्यूम में जिस दिन इस तरह की डेड वॉल्यूम दिखता है ना, तो उसमें आप वॉल्यूम प्रोफाइल वाला ये लगाओ,
सॉरी मार्केट प्रोफाइल वाला लगाओ, ताकि मार्केट प्रोफाइल ट्रेडिंग व्यू में फ्री नहीं आता है, आपको लगाना पड़ेगा। बट मैं आपको लेबल देता हूँ, ये देखो ये जो येलो लेबल्स मेरे होते हैं ना, ये पिछले दिन के मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये लो एरिया होती है, हाई एरिया होते हैं। जनरली दिस वर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, मोस्टली आपकी ट्रेडिंग जो हुई थी, आपकी पिछले दिन की ट्रेडिंग जो हुई थी, अगर आप देखोगे ये वाली, हाँ, ये दोनों वॉल्यूम के बीच में हुई थी, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये वॉल्यूम डे लो हो और ये वाला जो प्राइस लेवल है वो डे का हाई हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये लेवल जो मैं देता हूँ, येलो लेवल, ये येलो लेवल होते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस रेंज पे हुए थे, ठीक है। सो दिस यू कैन कंसीडर एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट जैसे ही यहाँ पे नीचे आता, ये तो उससे पहले ही भाग गया, बट यहाँ पे नीचे आता तो मार्केट यहाँ से पक्का भागता। मतलब जैसे हम सपोर्ट में बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि 500 पॉइंट का रिजेक्शन बाई देता, 300 पॉइंट का बाई देता, बट यहाँ पे मार्केट रुकता। जैसे मैं सिल्वर में दिखा रहा था, जैसे ये गिर रहा था, मैं बोला था यहाँ पे मार्केट रुकेगा, तो यहाँ पे भी मार्केट रुकता, आधा घंटा 40 मिनट तो मार्केट रुकता, उसके बाद शायद गिर जाता, वो अलग बात है, क्योंकि सेलर हेवी हो रहे, बायर हेवी हो रहे, वी डोंट नो, ठीक है। वो वॉल्यूम में दिख जाएगा आपको, थोड़े से कैंडल स्टिक मिला के दिख जाएगा, बट मार्केट यहाँ पे रुकता। दैट मीन्स अगर आप सेल पे हो, यहाँ तक आ गया है, तो आपको यहाँ पे एक बार बुकिंग कर देनी चाहिए थी, ठीक है, बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन शिवा भाई, वॉल्यूम अगर आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो मार्केट प्रोफाइल विल गिव यू एन इंडिकेशन कि ट्रेंड कहाँ पे, दिन का ट्रेंड कहाँ पे होगा। देव भाई, आई थिंक हरीश जी बोल रहे थे कि वो आरएसआई पर भी ले सकते हैं, बट एक बार लगाएंगे क्या, पता नहीं। मैं लगाऊंगा, बट मैं जैसे बोलता हूँ ना, मैं आरएसआई पे ट्रेड नहीं करता। मैं नहीं करता, बैंक निफ्टी के तो बिल्कुल ही नहीं है, कभी भी मत करो। मैं आई विल सजेस्ट, बैंक निफ्टी पे आरएसआई में करता भी नहीं। देव भाई, वो बैंक निफ्टी वॉल्यूम है ना, उसका बेसिस क्या है एक्चुअली? आप ऑन व्हाट बेसिस यू हैव बिल्ट दैट? सो बैंक बिकॉज़ आई एम नॉट यूजिंग टिल नाउ, जस्ट वांट टू नो दैट। बैंक निफ्टी से इंडेक्स में वॉल्यूम रहता नहीं है, राइट? सो ट्रेडिंग में वॉल्यूम, यस, नहीं, इंडेक्स में कहीं पे वॉल्यूम नहीं है, यू विल ओनली गेट इट इन फ्यूचर। that is just an event. In future only you'll get it. But what is the basis of you built this one? This is basically considered all the top 8 banks out of 10 banks. Okay. SDFC, Kotak, IndusInd Bank, ICICI Bank, Axis Bank and all those. Okay. उन सब का जो स्टॉक का जो वॉल्यूम है, the stock volume is combined here and so on. Because your index is nothing but the underlying stock, जितना underlying stocks. Index उतना move करेगा. So that is how it has been built. I think that the no volume, no, I think there actually SBI also is declared results. I think yesterday, I think that is the time where it is given a moment, so that is taken forward on the higher side actually. So I am just followed the other event. So there I found that I think SBI was declared result. That is only has dragged actually. It is almost 8-9%. No, so that is huge actually. किरण भाई, कल है ना एसबीआई का रिजल्ट था, मैं 179 पे बाय किया और 181 पे मैं निकल गया। बाद में वही कैंडल था, वो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हुआ और बाद में वो 90 तक गया लास्ट में। कल उसका रिजल्ट था, वो मैं स्टॉप लॉस के साथ ही काम कर रहा था, क्योंकि रिजल्ट था तो किसी भी साइड जा सकता था कल। हाँ, करेक्ट, रिजल्ट एक्चुअली इट कुड नहीं, ये प्रॉब्लम है रिजल्ट। देखो, कल अगर एनपीए उनका गलत हो जाता ना, तो ऑलरेडी लग जाती थी, पता है। तो ये मैं कल जेपी भाई, रिजल्ट कम आउट, लेट्स सी हाउ दिस इज मूविंग, देन ओनली वी कैन टेक इट ट्रेड। कल क्या है जेपी भाई, 179 पे मैं बाय किया, डे लो था 176 का, तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं घुसा उसमें कि चलो 3 रुपए का रिस्क है, अगर ये घूम गया ऊपर के साइड तो अच्छा रिवॉर्ड देगा। वो घूमा, लेकिन क्या है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 181 का था, वो खा के चला गया। हाँ, वो तो 190 चला गया ना। मेरा तो सेल था 182 में, मैं सेल करके बैठा था। मैंने एक लॉट पे 3,500 का मैंने 1,500 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गया। मुझे दिखा कि ये जा नहीं रहा है नीचे, भले मैं हेलो। हाँ जी, बोलिए। कल वो जो मैं स्टॉक का डाला था, स्पॉट और एलटी का फोटो डाला था ना,
हाँ वो हाँ आप इसको अभी बताने वाले हो अभी वो सुनो सुनो वो अरे डाले हो, सुनो, उसका बात अरे बताने आप वाले हो। बोलते ज्यादा हो सुनते कम हो। वो चीज अब में ना बोलो वो बोलो। हाँ वो देव सर ने मेरे को फोटो दिया था डालने के लिए, बोला ये डाल दे मजे ले ले। वो देव सर का नया वो है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है। ठीक अरे है, अच्छा कल एस्कोड अच्छा टूटा शिवा भाई, आपने हाँ, वो डाला देव बाद में सर का थोड़ा ऊपर ब्रह्मास्त्र आया, है, देव सर से ऊपर पूछना। आया बाद में वापस टूटा। वो मैं 20 के स्टॉक में उसको ट्रैक कर रहा हूँ मैं डेली पे, तो कल वो टूट गया था, बाद में एंट्री ले में डर लग रहा था, तो बाद में मैं उसको छोड़ दिया, लिया नहीं मैं एंट्री उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आरएसआई का कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे आरएसआई में? आरएसआई का एक्चुअली हरीश भाई बीच में ज्वाइन हुए, जो जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है वो बोल रहे थे कि आरएसआई विल टेक ए फैक्टर। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आया है, कितना पे नीचे पे कितना था देखिए आरएसआई। हाँ, यहाँ से चालू हुआ है हाँ बट 36 इट इज 36। बट वो The कैसे only फैक्टर। the only problem with me is RSI is also a lagging indicator, right? तो ये बनने के बाद RSI थोड़ा सही दिखता है, हाँ बट एक हाँ मिनट एक मिनट दे भाई, उसको 10 में करो, 10 में करो, क्या बोल रहा है देखते हैं। शायद वो बोल रहे होंगे, मतलब आई थिंक ही वाज नॉट क्लियर बट लेट्स सी। है ना 30 पे है क्या? नहीं ठीक है ना, दिस इज ए जनरल थ्योरी कि आरएसआई अगर नीचे आ गया तो आप बाई कर सकते हो, है ना? बट जरूरी नहीं ये, जब यहाँ पे चार्ट बन रहे, अभी बन गया तो आप बोल रहे कि हाँ आरएसआई ऊपर आएगा, राइट राइट। बट जब लाइव में जरूरी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आरएसआई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आरएसआई यहीं पे ऐसे ऐसे कर देता तो ठीक है ना। राइट और जरूरी नहीं ये थोड़े ऐसे बड़े बड़े मूव ऊपर नीचे करके गया है तो फिर भी आपको आरएसआई थोड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे छोटे 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 ऐसे नहीं जाके ये ऐसे अगर जाता, ठीक है, सर ऐसे। कंटिन्यूएशन मार्केट में भी आरएसआई डाइवर्जन दिखता है सर, एक बार मैं भी फंस गया था ऐसे आरएसआई हाँ पे। हाँ, नहीं नहीं, आरएसआई पे आप बड़े ट्रेड मत लो, आरएसआई आज मल्टी कंफर्मेशन लो। मैं तो आरएसआई पे ट्रेड लेता नहीं हूँ जनरली। हाँ, जो मैंने अभी पहले बोला था जूम वाले में 90 अगर पहुंच गया या फिर 15 आ गया तो हम एक बाई या सेल ले सकते हैं, उसमें है थोड़ा सेफ्टी रहती है, ठीक बट है ना। वो बड़ा टाइम फ्रेम में, यहाँ हाँ तक 3 मिनट में कुछ नहीं पता चलेगा। देखो इधर से करेक्ट 90 गया फिर गिर गया, देखो करेक्ट इसमें करेक्ट। हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है आरएसआई में, 3 मिनट में देख के हिडन डाइवर्जेंस वो बुलिश बोल रहा है आपको ऊपर जाने के लिए। यस सर, आपका चरण स्पर्श प्रणाम प्लीज। राइट, नहीं ठीक है, देखो जिसको जो करना है करो। देखो आरएसआई भी डाल सकते हो, बॉलिंजर डाल सकते हो। सी देयर आर 1000+ इंडिकेटर है ना, ट्रेंड इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड है, ये है वो है, बट जैसे हाँ मैकडी का क्या है भाई? मैकडी डोंट यूज इन इंट्राडे, मैकडी इज फॉर पोजिशनल है। इवन आरएसआई इज आल्सो फॉर एक्चुअली पोजिशनल, आरएसआई को कभी इंट्राडे के लिए मतलब बड़े ट्रेडर यूज नहीं कर सकते। हाँ स्काल्पिंग कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक ट्रेड्स लाइक बिग ट्रेड्स बेस्ड ऑन जस्ट आरएसआई, राइट? बट पोजिशनल में चार्ट पैटर्न के साथ अगर आप आरएसआई और एमएसडी मिला दो ना, इट्स ए वेरी पावरफुल। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं यूज करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 24 ना सर, 24 पोजिशनल के लिए आरएसआई 24। हाँ 24 लगा लो, 20 लगा लो, 26 लगा लो, 24 बेस्ट है पोजिशनल के लिए। ठीक है, दैट नंबर तो ठीक है, दैट इज शिवा भाई आप बुक में सब पढ़ के बोल रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। भाई अभी बताने वाले बहुत कुछ। देखो 24 ले लो, 26 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवा भाई, शिवा भाई जी जी बोलिए साहब। जय हिंद भाई। 44 कैसा है? 44 नहीं वो नहीं देखा, 24 अच्छा है। नहीं देखो, खुद का सपना, सबका ना खुद का अपना अपना सेटअप होता है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 24 एंड 26। 24 में ये क्या करेगा, लास्ट 24 कैंडल्स लेगा, 26 में और 2 कैंडल पीछे जाएगा, बट व्हेन यू एवरेज इट आउट इट विल बी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। हाँ 24 और 50 में देयर वुड बी ह्यूज डिफरेंस फॉर श्योर, है ना। तो आप देख के कर सकते हो, बट हाँ मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आरएसआई, एमएससीडी, वॉल्यूम, यही तीनों जनरली यूज करता हूँ विथ चार्ट पैटर्न्स। ये 4 चीजें, उससे ज्यादा हाँ डिमांड सप्लाई ऑफ कोर्स आपका है, जो बेसिक प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो उसको लगा के आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो। अदरवाइज आरएसआई, एमएससीडी तो
इट्स यूजलेस इन इंट्राडे एक्चुअली। तो आरएसआई वो नहीं यूज करना चाहिए, मेरे को उसमें से कुछ फायदा नहीं मिला, कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट डीएमआई से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा, एमएससीडी से कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, एमएससीडी से पहले तो एमएससीडी इटसेल्फ इज लाइक आइडेंटिफाइंग द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेज, राइट? मूविंग एवरेज अपने आप में एक इंडिकेटर है, तुम इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर बिठाते हो, है ना? एमएससीडी इज एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेटर ऑन टॉप ऑफ मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस ही तुम्हारा खुद एक इंडिकेटर है। तुम्हारा अभी मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला बिठा रहे हो। तो मैं तो इंडिकेटर पे ही ट्रेड नहीं करता, तो एमएससीडी तो बहुत दूर की बात है। बट हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एमएससीडी यूज कर सकते हो, बिकॉज लॉन्गर टर्म वो बहुत अच्छा हॉराइजन देता है। एंड एमएससीडी में बहुत लोग गलती भी करते हैं कि कैंडल टू कैंडल डाइवर्जेंस देखना कैसे, उसका भी तरीका होता है ना? देयर इज सचिन सर का एक वीडियो है, वो देखो, एमएससीडी को मतलब डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करने का व्हाट इज द राइट वे टू। जब आप डाइवर्जेंस बनाओगे ना, ये समझ लो एमएससीडी है, ये कैंडल स्टिक बनाई है एमएससीडी ने, ऑस्किलेटर बनाई है। किस कैंडल को जोड़ना है आपको, है ना, डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करने, विच इज द राइट कैंडल। जो आप लाइन बनाओगे ट्रेंड लाइन एमएससीडी में, कौन से कैंडल को आप जोड़ोगे तो प्रॉपर डाइवर्जेंस रूल के हिसाब से बनना चाहिए। और सचिन सर का एक वीडियो है, वो एक बार देख लो, है ना, प्रॉफिट ट्रेनिंग का। दैट इज अ वेरी गुड वीडियो ही हैज मेड, तो एक बार देख लेना अगर एमएससीडी में ट्रेड कर रहे हो स्विंग में। बट ठीक है, एनीवे, तो कमिंग बैक टू दिस, नेचुरल गैस का मैं एक बार दिखा देता हूँ। कल नेचुरल गैस का ट्रेडिंग हमारा क्या था सर? एक बार आप बैंक निफ्टी पे जाएंगे, अभय बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए सर। सर, ये आपने तो फ्यूचर का बताया, ऑप्शन के लिए कैसे कर सकते हैं आप? जनरली मैं ऑप्शंस में करता हूँ। हाँ, ऑप्शन सेल करते हो, बाय करते हो आप? बाय, ऑप्शन बायर। ओके, ऑप्शन देखो, बाइंग में तो डीके का मुझे याद है, मैं ऑप्शन मॉनिटर कर रहा था। ऑप्शन जो मॉनिटर कर रहा था, मेरे ख्याल से 21,700 की मैंने एक बाय ली थी, अगर आपको याद होगा। 21 मेरा अगर चैनल, अगर हम जाएंगे, मैं देखता हूँ कौन सा वाला लिया था। या 21,000 अभय जी के लिए। अभय जी, ये आपको अगर स्विंग पता चला ना, लेट से कल जैसे हमने अभी सुबह मॉर्निंग में बताया कि ट्रेंड पता चला कंफर्मेशन में, एम पैटर्न और डबल बॉटम डबल टॉप, तो आप वहां पर भी मतलब 100-200 पॉइंट का ऊपर का, मतलब ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट है, उसका ऑप्शन कर सकते हो, बाइंग कर रहे हो तो। अगर आप, अब मैं बताता हूँ मैंने बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया कल कॉल में। अगर आप इसको आवरली चार्ट पे डालेंगे बैंक निफ्टी को, आवरली चार्ट, ओके, आवरली में नहीं, 15 मिनट्स में डालिए, इसमें तो ठीक से नहीं दिख रहा। आवरली में तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा पूरा, आप उसमें आवरली में बिल्कुल मत करिए बैंक निफ्टी, तो जो वो मेरा सजेशन है। थोड़ा इसको आप क्या हुआ, स्क्रीन शेयर है? चला गया क्या? नहीं चला, अभी गया। I am not able to see your screen. Actually, somebody joined, man. I think धर्मेंद्र है joined. Guys, जो ज्वाइन करते हो शेयरिंग बंद, प्रेजेंटिंग बंद कर दो ताकि वो दिखेगा प्रेजेंट। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आया। बोलो अभी और थोड़ा आप इसको लेफ्ट साइड का कैंडल भी दिखाइए थोड़ा सा और। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। ओके, मतलब आप बोल रहे हो ऐसे, दिस इज द हैंडल 20,800 से। हाँ, 20,800 से ही तो बनाया। ये वाला ले लो यहाँ से, ये कप है और ये आप हैंडल बोल रहे हो, राइट? यस। ओके, ठीक है। हाँ, टेल मी। तो मैंने क्या किया, जो 20,600 पे जब चल रहा था बैंक निफ्टी, तब मेरे को ये फॉर्मेशन दिखा, तब मैंने 21,500 का कॉल लिया, ठीक है, अराउंड 225 पे कुछ लिया था, और मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया 200 रुपए कुछ, ठीक है। और मेरा टारगेट था 21,300 का, क्योंकि इसका अगर आप हाइट देखेंगे, कप का हाइट, तो 500 पॉइंट होगा कुछ, ये आइडियली होना चाहिए। हाँ, तो इसका टारगेट निकला हमारा 21,300 का, तो मैंने वहां पे लिया और मैंने स्टॉप लॉस लगाया 200 रुपए का,
और उसके बाद मैं, आपने जो बताया स्विंग लो या स्विंग हाई, वो मैं कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे मालूम है ये पैटर्न कंप्लीट होगा अगर ब्रेकआउट करेगा तो 20,800 जैसे ही उसने ब्रेक किया उसके ऊपर चला गया, करेक्ट 200 तक गया, 100 पॉइंट और, मतलब मैं ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन के लिए ऐसे करता हूँ, फ्यूचर में करता ही नहीं। हाँ नहीं दैट इज ओके, बट अगर आपको हाँ इमीडिएट अगर स्पाइक चाहिए, नहीं अगर ऑप्शन ऑप्शन में आपने इमीडिएट स्पाइक, नहीं ऑप्शन में बाइंग आपने कहाँ पे की थी, यहाँ पे बताओ 20,600 के पास, 20,600 के पास, 600 के पास, ओके ओके। और स्ट्राइक क्या लिया था? नहीं, एक मिनट 20,600 के पास आपने क्यों लिया उसको? आपने वो ब्रेक करेगा बोले? हाँ, क्योंकि वो पैटर्न बन रहा था और मेरा स्टॉप लॉस था जो भी डे का लो है ना, और मैंने ऑप्शन में अपना स्टॉप लॉस लगाया था 200 रुपए का। नहीं, पैटर्न बना तो आपका 20,700 के ऊपर, क्योंकि वो पैटर्न कंप्लीट होगा। पैटर्न आपका नहीं, पैटर्न ब्रेकआउट होगा आपका 20,800 के ऊपर, 20,800 पे, यस 20,800 पे ब्रेक होगा। बट मैंने अर्ली ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि ओके, सो आई टुक इट विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज इन ऑप्शन। एंटिसिपेटिंग, ओके फाइन, समझ गया मैं। एक्चुअली नॉर्मली जो होगा वो पैटर्न ब्रेक होने के बाद ही लेगा। यस एग्जैक्टली, यस जब पैटर्न ब्रेक हो रहा है तब एंटर करके आप ट्रेड कर सकते हैं, बट मैंने पहले ले लिया थोड़ा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ब्रेक करेगा करके। नहीं ट्रेंड, हाँ दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड, व्हिच इज आइडियल। अगर आपको ट्रेंड पता है, राइट, और आपको चार्ट पैटर्न पे लग रहा है ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो आप ऑप्शन बाइंग ले सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि उसमें वो, क्योंकि अगर वो ट्रेंड गया ऊपर तो ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा, नहीं तो घट जाएगा। वो 25 रुपया तो बैंक निफ्टी में ऐसे ही उड़ जाता है। मैं जो एग्जांपल बता रहा था, मैं अपना ट्रेडिंग बताता हूँ, एक सेकंड। 21,700 की मैंने ली थी। 20 मैं कहाँ लिया था मुझे देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे लिया था। ये जब यहाँ पे रेड बना के ऊपर जा रहा था ये वाली लेवल पे, मेरे ख्याल से कहीं पे बीच में मैं कहीं पे घुस गया था, पूरा ट्रेड तो नहीं किया था। तो 21,700 की मैंने ली थी। 100 कहाँ पे था वो देखना पड़ेगा, 190 के आसपास कुछ मैंने लिया था और मैं 20 पॉइंट में निकाल दिया था मेरे ख्याल से, एंड दैट वेंट अप टू 300 पॉइंट्स। मैं क्या बताना चाह रहा था कि आइडियल ट्रेड तब होता है अगर आप ब्रेकआउट पे एंटर करते हो ऑप्शन में, तो आपको अच्छा स्पाइक मिलता एब्सोल्युटली। अगर हाँ ब्रेकआउट पे अगर करते हो, क्योंकि ट्रेंड विल कंटिन्यू मोस्टली, रिवर्सल का चांसेस कम है, तो ऑप्शन की अगर आप बायर हो तो प्राइस घटेगा नहीं। दैट इज द थ्योरी आइडियली। सर हाँ जी बोलिए सर। मैं राजीव बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कप एंड हैंडल तो इनवैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि वो जो हैंडल है वो काफी नीचे तक आ गया है, तो ऑलरेडी वो इनवैलिडेट हो चुका है। हाँ, मैंने राजीव जी आपको पढ़ाया था कि चार्ट पैटर्न ना लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, राइट? करेक्ट। और हाँ देखो थियोरी के हिसाब से, अगर मैंने वैसे राजीव जी अपने मुंबई ग्रुप में है, ट्रेनिंग ग्रुप में, तो मैं जब चार्ट पैटर्न पढ़ा रहा था लोगों को, मैं बोल रहा था दिस इज द ओनली थिंग जहां पे लोग रूल मोस्टली फॉलो नहीं करते। कोई भी कुछ भी ड्रॉ कर देगा, बोलेगा ये पैटर्न है ना? जनरली करते हैं लोग ऐसे। जैसे मैंने लोगों को जो पढ़ा है, एक्स एबीसीडी पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न, इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। लोग क्या करते हैं पैटर्न ऐसे, मैं अभी इसमें कुछ भी पैटर्न बिठा दूंगा, ऐसे लूंगा ना, ऐसे करूंगा बी सी डी, डन। दिख तो रहा है, आप सबको दिख रहा है ना, वंडरफुल डिजाइन तो दिख रही है, पैटर्न भी मस्त दिख रहा है। देखो पैटर्न तो मोटा मोटा दिख रहा है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये भी बी है, ये भी स्विंग लो है, ये डी थोड़ा ऊपर जाएगा, बट इज इट ए करेक्ट पैटर्न? अभी मुंबई वाले कोई है तो बताए, एक्स एबीसीडी में ये करेक्ट पैटर्न है? नंबर याद है? हाँ नहीं ठीक है। नो हाँ, बिकॉज ये पैटर्न में द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लुक एट, जो लोग समझते नहीं है, दिस नंबर्स 1.9, 0.73, 431, ये अगर नहीं बैठा ना वो पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। सी की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, कौन सी पैटर्न में, ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, बी कहाँ पे होनी चाहिए, डी की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? इसका जो
ये सब फिबोनाची नंबर्स है, इसलिए मैंने जो स्टेट ड्राइव में क्लास करी थी ना, मैंने पहले भी बोला था हार्मोनिक पैटर्न का जो बेस है 90% बेसिस फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन एंड प्रोजेक्शन, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। तो अगर आप वो पढ़ते हो देन दिस पैटर्न्स यू कैन लुक एट इन द यूट्यूब, नोट डाउन द नंबर्स के कौन से पैटर्न में कौन सा नंबर इज द राइट नंबर, क्योंकि ये 735 से 0.88 के ऊपर चला गया ना, ये दूसरा पैटर्न हो जाता है और उस पैटर्न में ट्रेडिंग अलग तरह से होती है। तो चार्ट पैटर्न बोलने का मतलब ये चार्ट पैटर्न इसका अलग से करेंगे आप एक बार हाँ। समझते हैं, हाँ चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, नहीं मैं अभी समझा रहा था जो राजीव जी क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा। चार्ट पैटर्न एक्चुअली जो है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, बट जब आप चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो ना, द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने साथ खुद कितना ऑनेस्ट हो, रूल के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट? दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली, है ना? नहीं देव भाई, और एक बात है, क्या है, क्या ये नाम भी बड़ा सॉलिड है ना, कप हैंडल, ये हैंडल, वो हैंडल, तो बोलने में मजा आता है। नहीं वो है, but that is correct, but Rajiv ji also right, क्योंकि this is not by theory, this is not a perfect cup and handle pattern, क्योंकि ये बटन को टच कर दिया। यस, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको कैंडल्स पे आइडियल पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, इट विल बी ए काइंड ऑफ रेप्लिकेट, यू विल नेवर गेट एन आइडियल पैटर्न। yes agree on that। हाँ, agree तो on अब जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स है कि ऐसा ही होना चाहिए, मार्केट विल नेवर फॉर्म दैट, इट विल जस्ट गिव एन इंडिकेशन। नहीं, इसीलिए पैटर्न फेल्स भी होते हैं ना। लॉट ऑफ पीपल चार्ट पैटर्न पे जब ट्रेड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कंप्लेन के चार्ट पैटर्न फेल हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। देखो आपने ट्रेड तो लिया, ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, राइट, व्हिच इज गुड एक्चुअली, बट अगर ये चार्ट पैटर्न फेल हो जाता कल, अगर ये नीचे गिर जाता, देन इनवैलिडेट हो जाता ना आइडियली, राइट? for that stop loss is there, so that is the choice of the traders, right? कितना रिस्क लेके वो करता है, नहीं करता है, and all those, right? देव भाई, एक चीज बोलना है, ये जो पैटर्न्स आपने बताया ना, in if you are positionally and if you are taking in a longer time frame, whatever pattern is there which is according to the textbook, there are many less chances that it fails. Absolutely, ये भी मैंने बोला था कि इंट्राडे में जो बिगर चार्ट पैटर्न होते हैं, हाँ मतलब वैलिड होते, मिल गया अगर आपको मिल गया, अदरवाइज जैसे अभय जी बोल रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेशन पे लेना पड़ेगा, राइट? चार्ट पैटर्न्स की जो ट्रेडिंग है, और चार्ट पैटर्न की ट्रेडिंग वाज नेवर मेड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। चार्ट पैटर्न्स की जो ट्रेडिंग हुई है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जनरली बनती है। इसी को मैं 15 मिनट में एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसको अगर मैं 4 घंटे में कर देता ना, जो पैटर्न आपको दिखता ना उसमें बहुत एक्यूरेसी आती, बेटर देन दिस। बट इंट्राडे में भी आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट बन गया तो जैसे इसको मैं यू भी मतलब राउंडिंग बॉटम भी ले सकता था एक्चुअली। ये राउंडिंग बॉटम फेल किया नहीं किया एक्चुअली, बट फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर जाता थोड़ा और नीचे आता तो मेरा राउंडिंग बॉटम फेल हो जाता है ना, राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न। राउंडिंग बॉटम के बाद आपकी कप एंड हैंडल की पैटर्न आती है। ये जब फेल होता है, जैसे राउंडिंग बॉटम बना आपका, राउंडिंग बॉटम अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, दैट मींस राउंडिंग बॉटम इज फेल्ड। राउंडिंग बॉटम के बाद नेक्स्ट बॉटम जो बनेगा आपका, जो चार्ट पैटर्न बनेगा वो कप एंड हैंडल का बनेगा, जो ये थोड़ा सा बना रहा है। नाउ दिस पैटर्न अगर जैसे यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ से ऊपर से जाता तो और बेटर होता था, बट चलो कोई नहीं, यहाँ से गया तो यहाँ से जो ट्रेड बनती है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। एनीवे दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेशन पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट वही बाद में फिर आपने आपको कोसना नहीं है कि चार्ट पैटर्न फेल हो गया तो अप्रोक्सीमेशन पे लिया तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट आई एम टेलिंग, ठीक है, कूल। देव जी, और एक आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ, मैं हर बार स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पास हो रहा है। I am not able to exactly point out the where I have to keep the stop loss. स्टॉप लॉस का वही बोला ना मैं आपको अभी जो समझा रहा था, या तो द बेस्ट थिंग इज अगर ट्रेंडिंग मार्केट में है तो स्विंग हाई स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस लगाते जाओ अप ट्रेंड में, और हाई में लगाते जाओ डाउन ट्रेंड में। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बाकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, that is different for different kind of setups that you have। मैं इसलिए VWAP आपको दिखा रहा था। मैं अगर VWAP लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ VWAP में अगर मैं करूँ इस तरह की मैं स्टॉप लॉस लगाता है, यहाँ पे दिखते हैं।
मैं एक बता देता हूँ, बिकॉज एवरी सेटअप विल हैव इट्स ओन स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, ठीक है। और मैं तो अभी मुंबई वालों को क्लास किया था, मैं खाली आपको एक स्नैपशॉट दिखा देता हूँ कि स्टॉप लॉस हाउ डू यू मनी मैनेजमेंट का एक कोर्स कर रहा था मैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी कैसी होती है, ठीक है। Okay. ATR is one that you can use ideally, most probably, ठीक है। स्टॉप लॉस आर जनरली द बेस्ट पोजिशनल में, अगर स्विंग में कर रहे हो, स्विंग हाई लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई एंड वॉल्यूम बेस्ड स्टॉप लॉस होती है, ठीक है। वोलाटिलिटी एंड टाइम फ्रेम जो होती है, दिस इज, मैं ये वीडियो साथ शेयर कर दूंगा, ये जनरल वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है मैंने जो किया था। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू हाइड हियर, बस सिंपल है। बट वोलाटिलिटी टाइम फ्रेम बेस्ड स्टॉप लॉस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटिलिटी एंड टाइम फ्रेम बेस्ड स्टॉप लॉस? अगर मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। आई हैव टू कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 200 पॉइंट्स, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। अगर मैं नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी स्टॉप लॉस 0.5 की हो सकती है, 1 पॉइंट की हो सकती है, राइट। तो वोलाटिलिटी एंड टाइम फ्रेम बेस्ड स्टॉप लॉस होती है। टाइम फ्रेम में अगर मैं ये 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं वीवैप लगाता हूँ, वीवैप भी लगा लेते हैं, ये वीवैप देखो, वीवैप के नीचे आया, कुछ लोग सिर्फ वीवैप पे ट्रेडिंग कर लेते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। वीवैप के नीचे आया, इसने सेल मार दिया, सेल मारा, इसकी लोगों की होती है एक स्ट्रैटेजी जो होती है स्टॉप लॉस लगाने की। वो स्टॉप लॉस कैसी होगी? अभी मारा भाई ने सेल, यहाँ पे पहली चीज तो है, ये तब तक नहीं ट्रेड से निकलेगा जब तक ये वीवैप को काटेगा नहीं, ठीक है। सेल में है ना, जब तक वीवैप को काट के ऊपर नहीं जाएगा वो बंदा ट्रेड से निकलेगा नहीं, लंबे वाले जो होते हैं। इंट्राडे वाले क्या करेंगे? स्टॉप लॉस चालू करेंगे, ये कैंडल मेरी बनी 5 मिनट की, ये कैंडल बनी है ना, दूसरी कैंडल गई, इसकी हाई पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। ओके, ठीक है। वो बैंक निफ्टी में मैं कर रहा हूँ सर, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। इट डजंट मैटर, मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, आप बोल रहे हो कि वीवैप बैंक निफ्टी में नहीं आएगा, वैसे ना आप फ्यूचर में लगाओ, फ्यूचर में लगाओ। आप निफ्टी का जो इंडेक्स या बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आप रेफरेंस के लिए लेते हो, राइट। ट्रेडिंग तो फ्यूचर में ही करोगे ना, करेक्ट। तो फिर बैंक निफ्टी की फ्यूचर में ऐसी चार्ट आएगी ना आइडियली आपकी, हाँ सर। यहाँ पे वीवैप भी मिलेगा, वॉल्यूम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको फ्यूचर में, बैंक निफ्टी का फ्यूचर में, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो वहां पे आप ये लगा सकते हो, जैसे वीवैप पे मैंने लगाया, यहाँ पे लगाया, अब ये नीचे गया, ठीक है, ये नीचे गया। एक्चुअली मेरी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगी अगर ये काटेगा, ठीक है। मेरी स्टॉप लॉस, अभी मार्केट ऊपर रह रहा है, मेरी स्टॉप लॉस इधर है, अब अगर ऊपर जाता तो कट जाता मेरा स्टॉप लॉस, कटने दो उसको, अभी गया नहीं, इसने इसका लो काटा, जैसे ही लो काटा, ठीक है, आप क्या करोगे? इसकी जो करंट कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसकी हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे, ये वाला, ठीक है। अब ये ऊपर नहीं जा रहा, अब इसने इसका लो काटा, ये कैंडल काटी, इसकी अभी यू आर ट्रेडिंग द स्टॉप लॉस टू दिस इज हाई, वीक ले लो, बॉडी ले लो, जनरली वीक पे ले लो, ठीक है। नाउ योर स्टॉप लॉस इज हियर, ये ऊपर जा रहा है, अब उसको अलाउ करोगे काटने के लिए, अदरवाइज यू आर इन द ट्रेड। ये काट नहीं रहा है, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी नीचे आया, ये लो को ये कैंडल ने काटा, जैसे ही काटा माय स्टॉप लॉस इज हियर, ठीक है। अभी ये कैंडल ने इसके लो को काटा, माय स्टॉप लॉस इज हियर, देखते कहाँ उड़ता है। अभी ये कैंडल नहीं काटा, आई विल अलाउ द मार्केट टू मेरा स्टॉप लॉस काटने के लिए, ये भी गया, ये भी कैंडल काटा इसका लो को, माय स्टॉप लॉस इज हियर, मेरा स्टॉप लॉस उड़ा, यहाँ पे नहीं उड़ा, यहाँ पे उड़ा। लुक एट द ट्रेड जस्ट वीवैप में। आप ये तो डाउन ट्रेंड मार्केट बड़ा है बोल के आप बोल रहे हो कि ऐसा होगा, हम ले लेते हैं कंसोलिडेटेड मार्केट में, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्केट में आप कितने पॉइंट कमाते हैं? ये जैसे कंसोलिडेटेड मार्केट है, ये वीवैप के ऊपर गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, इसकी पिछले वाली कैंडल की लो पे मेरी स्टॉप लॉस है, मार्केट जा रहा है ऊपर, अभी इस कैंडल की हाई को इस कैंडल ने काटा, मेरा स्टॉप लॉस इसकी लो पे गया, सेम ही है ऑलमोस्ट। इस कैंडल की हाई को इस कैंडल ने काटा, मेरी स्टॉप लॉस यहाँ, ठीक है, ये स्टॉप लॉस उड़ गया। टोटल पॉइंट आपने कितना लिया एनजी में? यहाँ पे उड़ा स्टॉप लॉस आपका, आइडियली आपने लिया यहाँ सॉरी 138.10 से जस्ट 0.1 लिया आपने एनजी में, 0.1 ठीक है, इट्स ओके। बट द थिंग दैट इट इज मेकिंग श्योर कि आपका बेसिकली लॉस नहीं हो रहा है। एंड आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेटेड मार्केट, दिस इज एन एग्जांपल। ये तो एनजी में थोड़ा कंसोलिडेशन में ऐसे ही मूव देता है 0.3 0.4 एंड ऑल दोस, बट अगर आप कोई स्टॉक लोगे, राइट, फॉर एग्जांपल हम एक रिलायंस का देख लेते हैं और कंसोलिडेटेड मार्केट देख लेते हैं
कि आप स्टॉप लॉस वहां पे वी वैप के बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं, कंसोलिडेशन में लेते हैं। या दिस इज अ कंसोलिडेशन वन। तो अगर मैं यहाँ पे लूं, ये वाला देखते हैं, ये बहुत ऊपर गया है। हाँ ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेल लेता था, ठीक है, छोटा वाला देखते हैं, यहाँ पे सेल लिया, मेरी स्टॉप लॉस इस यहाँ पे है अभी, हाँ प्रीवियस कैंडल की हाई पे, ये कैंडल ने इसको काटा, मेरी स्टॉप लॉस, मेरी एंट्री कहाँ पे है, एंट्री मेरी यहाँ पे है, स्टॉप लॉस इधर पे है, मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। फिर ये कैंडल ने नहीं, ये कैंडल ने काटा, तो प्रीवियस कैंडल की हाई पे डाल दो, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गई। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ गया। पॉइंट आपने कितने लिया अगर देखोगे, ये कंसोलिडेशन मार्केट का बोल रहा हूँ मैं, 28 to 32, 5 पॉइंट लेके गया, लॉस में तो नहीं हो बट 5 पॉइंट आप प्रॉफिट में लेके गए। सो दिस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्ट्रेटजी विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ये मैं वीवैप का बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ वीवैप का बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा था आप एक ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ठीक है। एक मिनट देव भाई, हाँ एक सेकंड, ये जो जीरो धान है, ये चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और ट्रेड लेने का अलाउ किया है क्या? वो निकाल दिया अभी। नहीं, वो जेपी भाई वो आया था, बट है ना, उन्होंने तुरंत ही उसको विड्रॉ कर लिया अगले दिन। लग गया, अभी आएगा, बाद में आएगा। अभी किस में अलाउड है, ये फायर्स में ना? बग फिक्स दे विल, अभी फायर्स पे, बग फिक्स दे विल आई थिंक इंट्रोड्यूस द केस। अच्छा, अभी फायर्स में, तो ऐसे स्टॉप लॉस फायर्स में ही कर सकते हैं। ओके, ये देखो ATR टेलिंग स्टॉप लॉस, कुछ लोग को आप डिजाइन कर दिखाते होंगे, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, आप लोग देख के चमक जाते होंगे, अरे ये है क्या, कुछ नहीं होता है, जनरली ATR या उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। यहाँ पे देखो इसने बाय दिया, ठीक है, ATR ट्रेलिंग की स्टॉप लॉस है, ये जब तक काटेगा नहीं, जब तक सेल नहीं देगा, आप ट्रेड में रुके रहोगे, ठीक है। बट इट इज अगेन एन इंडिकेटर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सही ट्रेड देके जाए। बट मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 40% या 50% भी सक्सेस रेशियो देता है ना, दैट इटसेल्फ इज गुड, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ पे जो पढ़ा रहा था मनी मैनेजमेंट में, आई टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। ये लोअर, जो फॉर एग्जांपल ट्रेडर है जो 50% का कैपिटल का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेडर भी 1% का कैपिटल यूज करता है ना। तो मैक्सिमम चांसेस द ट्रेडर विल गेट इज 2, 2 लॉस हुआ, अगर ये मेरी कॉम्बिनेशन है, लॉस लॉस विन विन लॉस लॉस लॉस, 2 ट्रेड में मेरा बैंक अकाउंट साफ, मेरे को ट्रेडिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। कैपिटल को सेव करना बहुत जरूरी होता है, मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जो लोग लाइटली लेते हैं, जबकि ट्रेडर भी 1% कैपिटल में ट्रेड कर रहा है रिस्क में, एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ही गॉट विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल, और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में निकल के आता है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ मैं जैसे एग्जांपल बोल रहा था, आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, कुछ लोग 500 लॉट का ट्रेड लगा देते हैं बैंक निफ्टी में, आस्था अलाउ करता है, आप लगा दोगे, बट 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया, सॉरी मतलब कितना आपका जाना चाहिए, 500 या 160 पॉइंट्स मार्केट ऊपर नीचे हो गया, आपका अकाउंट ऑटो स्क्वायर हो जाएगा, आपको चांस ही नहीं मिलेगा ट्रेड रिवर्स करने का, ये करने का, वो करने का। तो मैं जनरली बोलता हूँ, आप मार्केट में उतना कैपिटल का, लॉट साइजिंग का एक कैलकुलेशन होता है, मैंने पढ़ा है अपने ग्रुप में, लॉट साइजिंग की कैलकुलेशन जो होती है, आप ये रिस्क के बेसिस पे होती है, बट एक चीज आपको देखनी है, ये जो एवरेज ट्रू रेंज, वही कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द एवरेज ट्रू रेंज का कॉन्सेप्ट? रिलायंस का डेली का रेंज कितना है, ये है रिलायंस का डेली का रेंज। फॉर एग्जांपल ये जो रेंज है ना, कितनी पॉइंट की रेंज है, 33 to 60 पॉइंट्स, ये 60 पॉइंट्स का रेंज झेलने का ताकत आपकी कैपिटल में होनी चाहिए, जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में है, तभी जाके आप ट्रेड घुमा सकते हो। नहीं तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे लोगों को, ये जैसे लोगों ने लिया, ठीक है, किस लोगों का 80% अकाउंट यहाँ पे साफ हो जाता, ठीक है, यहाँ पे साफ हो जाता, वो लोग रोते, उसके बाद मार्केट देखो गिरा। अगर इनको बैंक निफ्टी का पूरा 500 पॉइंट का ट्रेड झेलने की कैपेबिलिटी होती, ये मार्केट उनका पहले तो स्क्वायर ऑफ नहीं होता। अगर ट्रेड, ऐसे तो हम लंबा ट्रेड में रुकते नहीं, लॉस झेलते नहीं, बट कोई बंदा झेल भी लेता तो अल्टीमेटली पेशेंस उसको रिवार्ड देके चला जाता कि कितना ये गिरा है।
बट अगर आप लॉट साइज ही बड़ा कर दोगे, रिस्क बड़ा कर दोगे, तो ये ट्रेड के बाद ये ट्रेड आपको मार्केट लेने ही नहीं देगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर मनी. बट ठीक है, एनीवे दैट वाज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस. तो मैं 2 स्ट्रैटेजीज आपको सिखाया, ATR है, VWAP है. एवरी स्ट्रैटेजी हैज देयर ओन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का स्ट्रैटेजी. तो आप जो स्ट्रैटेजी में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चार्ट पैटर्न अभी दिखा रहा था, तो अगर मैं चार्ट पैटर्न में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक से ABCD में ट्रेड कर रहा हूँ मैं, अभी जो दिखा रहा था ऐसे एक से BCD में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो माय स्टॉप लॉस वुड बी जनरली, ये तो इनवैलिड पैटर्न है, ठीक है, माय स्टॉप लॉस वुड बी डाउन ट्रेंड में अगर हूँ तो एक सी मेरा स्टॉप लॉस होती है. अगर आप पैटर्न यूट्यूब में देखोगे कि स्टॉप लॉस लगना कहाँ है, चार्ट पैटर्न में स्टॉप लॉस डिफाइन होता है रूल के हिसाब से, यही है स्टॉप लॉस. इससे थोड़ा और बफर ले लो, मार्केट यहाँ से घूमेगा ही नहीं. ये हमने ग्रुप में देखा भी है काफी चार्ट थोड़ा देख के कि मार्केट वहीं से घूमता है, लिटरली यहीं से घूमेगा आपका डाउन ट्रेंड में. ये चार्ट मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं से घूमेगा. स्टॉप लॉस आपकी एक्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है. सो अगर आप डिमांड सप्लाई में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये मेरी डिमांड सप्लाई है, आपने यहाँ से सेल मारी है, ये जोन से सेल मारी है, स्टॉप लॉस मेरी यहाँ पे है, थ्योरी के हिसाब से मुझे पता है मेरी स्टॉप लॉस कहाँ पे है, सिंपल, ठीक है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको एंट्री पता है और आपको स्टॉप लॉस पता है. तो जैसे मैं बोला था, अगर आपकी एंट्री सही जगह पे हो गई, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपनी सेल जोन थी, हम सेल यहाँ पे लेते, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सेल लेते, अगर सेल लेते, मेरी स्टॉप लॉस कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, मेरी एंट्री इतनी परफेक्ट हुई, मार्केट ऊपर जाने की ताकत ही नहीं है, उड़ाएगा नहीं, इतना उड़ा देगा तो बहुत कम स्टॉप लॉस में उड़ेगा. जैसे सिल्वर का अगर आप देखो, ये मेरी जो बनी है सप्लाई, मेरी स्टॉप लॉस कितनी होती सिल्वर की, मेरी एंट्री होती यहाँ पे 49,040 पे, स्टॉप लॉस मुझे पता है 140, जस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1000 पॉइंट का रिवार्ड. ऐसे रोज रोज नहीं मिलते, बट आप यहाँ से भी यहाँ तक देखोगे तो इट इज 500 पॉइंट रिवार्ड, 1:5 रिस्क रिवार्ड. ऐसा रिस्क रिवार्ड तो कहीं मिलेगा ही नहीं. दैट रिस्क रिवार्ड ओनली विल कम इफ यू डू ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है ना. लोग बीच में घुस जाते, इधर घुसोगे तो ये तो मार्केट तो इतना खा गया भाई ऑलरेडी सेल में, ये यहाँ पे डिमांड था, ये गिर गया अलग बात है, फ्लो में था, नहीं तो मार्केट यहाँ से आइडियल यहाँ तक जाता था. आप यहाँ पे घुसे हो, स्टॉप लॉस काट के आपको लॉस में देके जाता था ये पूरा, ठीक है. ये वाली ट्रेड तो बन गई, जिसकी थी उसकी किस्मत चमक गई. अदरवाइज यहाँ पे डिमांड था, ये ऊपर जाना चाहिए था अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट होता तो, ठीक है. क्लियर एवरीबॉडी? आई हैव 4 minutes, आई हैव अ कॉल एट 1:30, सो आई नीड टू स्टॉप. अभी बाकी करते हैं, नहीं ठीक है, 2 बजे तक है, लेट्स मेक इट. थैंक यू देव जी. नहीं 2 बजे तक है, आई कैन स्टे अनदर हाफ एन आवर, नॉट ए प्रॉब्लम. देव भाई, अभी हो ये रहा है कि कैपिटल में प्रॉफिट मिल रहा है, बाद में वापस एसएल खा के लॉस मिल रहा है, तो वो जो कैपिटल है उसके अराउंड ही घूम रहे हैं 1 महीने से. हाँ, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ना, वही एग्जांपल दे रहा हूँ. जो कैपिटल आपका खा रहा है, आप मेरे को एग्जांपल दो, कैपिटल कितना है और आप ट्रेड कैसे लेते हो, एक ट्रेड का एग्जांपल दो, कितना कैपिटल है. अभी तो मेरे को रौनक भाई ने बोला है, तो मैं 10,000 कैपिटल से ही सीख रहा हूँ. तो अभी क्या, हाँ तो क्या होगा, नहीं ट्रेड बताओ, कौन सा ट्रेड अभी कल रिलायंस में बाई किया 1600.5 पे. वेट अभी नहीं, अभी सिखा देते हैं ना सबको. आपने रिलायंस बाई किया कल, आपके पास 10,000 की कैपिटल, मैं बता देता हूँ ट्रेड कैसे करना है, कि 10,000 के कैपिटल में भी ट्रेड कर सकते हो आइडियली. हाउ शुड यू शुड ट्रेड. वेट, ओके, कल मैं आ गया, कहाँ पे एंट्री थी आपकी. मैं एंटर किया, वो कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, जो वीक बनाया था 16 से के ऊपर गया था, आई थिंक 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास नहीं, हाँ इससे पहले, वो 1600.5 पे मेरा एंट्री था, मेरे को ये पक्का याद है. 1600, ये 12 के अराउंड, हाँ यहाँ पे होगा. सेल था या बाय? ये मैं बाय किया था. 1600. ठीक है, वेट, ये उसके पहले वाला कैंडल है ना देव भाई, हाँ वहीं पे मैं एंट्री लिया. मैं गलती वो कर दिया को कैंडल क्लोजिंग मैंने नहीं होने दिया, मैं घुस गया, मेरे को लगा ये ऊपर जाएगा, और वहां से वो मैं ठीक है, 1.5, हाँ मैं 1.5. रुको 1 सेकंड रुको, मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे करनी है आपको.
सबका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कि हाउ शुड इवन इफ आप रॉन्ग ट्रेड में घुसे हो तो हाउ यू शुड गेट आउट ऑफ दिस। 1 सेकेंड, अरे कहाँ गया मेरा, सेव नहीं हुआ था क्या ये, 1 सेकेंड। ओके ठीक है, ये ओके आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, चलो घुस गए आप, ठीक है। आपने जब एंट्री ली क्या सोच के लिया कि ये मार्केट ऊपर जाएगा? हाँ, स्टॉप लॉस आपके हिसाब से कहाँ पे होनी चाहिए थी? मैं 1592 का स्टॉप लॉस लगाया था। 1592 एंड व्हाट इज द रीजन कि आपने वहां पे लगाया था? ये सपोर्ट एरिया था इसलिए? हाँ, वेट, अभी मैं बताता हूँ आपकी स्टॉप लॉस भी क्यों गलत है। आई विल टेल यू। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया आपने? 10 पॉइंट्स का। हाँ, 8.5 से अराउंड, 8.5 अराउंड। कैपिटल आपकी कितनी है? 10,000। 10K। This is how you should calculate the position, guys. How you should trade. तो प्राइस आपकी एंट्री की थी 1600, राइट? हाँ, 1600.5। यही एग्जांपल मैं ग्रुप में भी दे रहा था, और एंट्री भी आपकी उसके आसपास ही थी, राइट? यस। एंट्री 1600 बाइंग की, अगर मैं इसको 1590 करूं, 10 पॉइंट का, आपने कितना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था ना? मैं 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, 1593 के अराउंड कुछ मेरा स्टॉप लॉस था कल। 93 कैपिटल आप 10,000 है। आप रिस्क जनरली मैं 1% कैपिटल का बोलता हूं, बट अगर आप 5% या इंट्राडे में 10% करो, मैं सोचूं 1000 रुपया का भी आप लगा रहे हो। 142 की आपने कितने शेयर्स लिए थे? 50 क्वांटिटी लिया था मैं देव भाई का, इसका 50 लिया था। ओके, तो हाँ। 5% में बेसिकली आप ट्रेड कर रहे थे। हाँ, तो 71, तो आपकी लॉट साइज ठीक थी, 71 के आसपास थी, और आपका स्टॉप लॉस उड़ गया बेसिकली, राइट? हाँ, करेक्ट। वो एक ही स्पाइक दिया, एक ही कैंडल में स्पाइक दिया, सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दैट इज ओके, स्टॉप लॉस तो उड़ेगा। पहले तो आपकी एंट्री रॉन्ग थी, ठीक है, बट मैं देख रहा था कि आपकी लॉट साइजिंग सही है या नहीं है आइडियली, ठीक है। तो आपकी 7 into 50, अरे 350 ना, 7 into 50, 350 रुपए गए, 10,000 से 350 गए, विच इज ओके। मतलब आप एक्चुअली आप 70 लॉट्स के साथ ट्रेड कर सकते थे 5% कैपिटल, बट थ्योरी के हिसाब से अगर देखोगे 1% कैपिटल में लोग ट्रेड करना चाहिए आइडियली। तो 1000, 10,000, हाँ नहीं, एक्चुअली आप और ज्यादा ले सकते थे, 100 के आसपास ले सकते थे। 50 लिया आपने, दैट इज स्टिल सेफर। आप एक्चुअली कम ट्रेड में ट्रेड कर रहे थे, तो व्हिच इज ओके। मैं सीख रहा हूं ना अभी। पोजीशन साइजिंग इज ओके, पोजीशन साइजिंग इज कैलकुलेटेड बाय दिस, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ द रिस्क कैपिटल का 1% लो, 5% लो, जितना आप रेडी रह सकते हो। रिस्क क्या होता है? यू आर रेडी टू लूज दैट मच ऑफ अमाउंट, जो भी है वो डालो, एंट्री प्राइस डालो, स्टॉप लॉस प्राइस डालो, और उसको डिवाइड कर दो रिस्क से, रिस्क डिवाइडेड बाय दैट, जो भी आता है उससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते आप, ठीक है। मतलब 140 से आपका ज्यादा नहीं, आपने 50 लिया हो तो ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। नाउ कमिंग टू, सो दैट इज ओके, ठीक है, पोजीशन साइजिंग वाज ओके। नाउ कमिंग टू द एंट्री, आपने एंट्री क्यों ली? क्या देख के लिया इधर एंट्री के बाई आएगा बोल के? मेरे को प्रीवियस कैंडल का मेरे को लगा कि हाई ब्रेक कर देगा 1600 के अराउंड। वो कैंडल क्लोज नहीं हुआ, वो ऊपर गया। मैं वहां पर वो लगा के बैठा एंट्री पे कि मैं 1600.5 का लगा के बैठता हूँ, अगर नेक्स्ट कैंडल में नीचे आएगा तो लग जाएगा। लेकिन वही कैंडल में लास्ट में रिट्रेस होके नीचे आ गया और क्लोजिंग वहां से नीचे दे दिया,
और मेरा जो मैंने ट्रेड लगाया था वो ट्रेड मेरे को मिल गया। पार्थ वो भाई मैंने नहीं, हाँ the only सर problem here is, एक second, the only problem here, if you just look at price action part, this is on downtrend. यस This is second leg of price action. This is ideally third leg of price action. जहां पे आपको शॉर्ट मारना था आपने वहां पे बाई कर दी. This is a यस complete blunder trade that you have taken. खाली प्राइस एक्शन में भी तो देखूं मैं, ये आपको ट्रेड कैसे लेनी थी? ये गया नीचे आया, ये गया, यहां से रिट्रेस जब मारता ना प्राइस ऊपर की तरफ तब बनती थी. तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में. आप जबरदस्ती घुसे हो, किस क्लियरली दिख रहा है. वो कल आप जल्दी कर दिया मैं। ये नहीं देव जल्दी सर नहीं, देव सर देव सर ट्रेड देव सर ट्रेड लेना है. हाँ बोलो बोलो. ये जो मैं एक चीज बोल रहा था ना, आपका कैंडल का ट्रेंड देखिए कैंडल कंटिन्यू अगर 7-8 कैंडल दे दिया, वो घनश्याम जी का जो वीडियो देख रहा था उसमें हैमर हो गया या इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार आपका डोजी अगर टॉप पे बन गया, जैसे इसमें अभी ऊपर बना हुआ एक ठो ऊपर पिन बार बना दिया है, उस पिन बार के नीचे ही आप सीधे शॉर्ट मार के वो कैंडल का बिंदास स्टॉपलेस लेके ट्रेल कर सकते थे. ये जो सही है। ये उसकी जगह सेल मारना था, वो सबसे बेस्ट था. हाँ नहीं कैंडल पढ़ना. हाँ करेक्ट. वो तो आप वहां से बोल रहे हो, मैं खाली इनको बता रहा हूँ कि अगर ये आगे पीछे कुछ देख नहीं रहे, क्योंकि इधर इन्होंने क्या है, चूल ट्रेड ली है कि मेरे को ट्रेड तो लेना ही लेना है. ठीक है, वैसे हिसाब से इन्होंने ट्रेड ली है. मैं बता रहा हूँ खाली मैं ये रेंज से ये रेंज भी देखूं ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरी ट्रेड बनती थी तो सेल की बनती थी, बाई की तो बनती ही नहीं थी. आइडिया सेल की बन रही है देव भाई. यहाँ पर आपका 5 सेक्शन के हिसाब से फास्ट लेग पर जब रेड बना है जो आपने बता रहे ना उधर 1602 पे जहाँ पे रखे हो, वो तो वहीं से ही सेल बन रही है. ये बाय तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि ऊपर मैं जल्दी वो कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ऊपर जा रहा था और मैं एंट्री ले लिया. कैंडल क्लोज होने के बाद अगर एंट्री लेता तो मेरे को कुछ थोड़ा समझ में भी आता. मेरे को लगा कि ऊपर जाएगा. नहीं वहां पे भी नहीं लेना था ट्रेड ना. दैट इज व्हाट. अभी मैं जो सिल्वर में इतना समझाया, क्या समझा फिर आपने? ये वाला जो वो देखा इसीलिए कल का बोला कि कल वो ब्लंडर हो गया है रिलायंस में. नहीं ये ऊपर क्लोजिंग भी कर देता ना. कैन यू पुट दैट डिमांड जोन वो इंडिकेटर यहाँ भी एक बार डालो, एनेबल कर दो. क्या तभी इंडिकेशन दे रहा है. Yeah, I think it's now it's giving an indication. Can go for sell also at the top. Yeah, already रेड में है, ग्रीन तो बना ही नहीं रहा है वो. अगर ग्रीन बनाना हो ना उसको ऐसे बना दे. ये देखो गिरते हुए मार्केट में बनाएगा वो, अगर बनाना होगा उसको. ठीक है, यहाँ पे मेरा जो इंडिकेटर है, मेरा इंडिकेटर कंफ्यूज भी होता है. ये देखो, ये जब ब्लू लाइन बनती है ना तो इंडिकेटर कंफ्यूज है, मतलब डिमांड है सप्लाई है, वो थोड़ा कंफ्यूज है. ठीक है, बट जब रेड बनाता है क्लियर रेड, दैट मींस इट्स ए क्लियर डिमांड सप्लाई जोन. अगर क्लियर ग्रीन बना रहा है, इट इज ए प्योर डिमांड जोन आइडियली. ठीक है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन था ही नहीं, पूरा रेड ही बना रहा था. अगर ये इंडिकेटर का यूज कर रहे होता तो बनता ही नहीं था बाय. बट इवन इफ आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर, जस्ट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बाय नहीं बनता था. आपकी बाई ऐसे बनती थी. आपकी बाई बनेगी, ये मेरा पहला प्राइस एक्शन है. ठीक है, फर्स्ट लेग ऑफ पॉजिटिविटी, ये रिट्रेस मारता है यहाँ पे. ठीक है, फिर ये जाता ऐसे ऊपर. ठीक है, दिस इज सेकेंड लेग चालू हुआ है ना. आप यहाँ से ले लो या फिर यहाँ पे आके यहाँ से जब जाता वो ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते थे. ये फर्स्ट लेग है, रिट्रेस मारा, दिस इज सेकेंड लेग. सेकेंड लेग से भी आप ले सकते थे, बट फॉर्म हुआ ही नहीं. ये फॉर्म तो इधर हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना 5 मिनट में. ये सेकंड लेग आपको क्लियरली दिखेगा बनते हुए, राइट? द एग्जांपल दैट वी टुक इन बैंक निफ्टी इज एक्चुअली द राइट एग्जांपल टू लुक एट इट. ये जो अभी हम देख रहे थे, या दिस वन. ठीक है, ये पहला वाला, ये सेकंड वाला. ये सेकंड वाला ये तोड़ना नहीं चाहिए. ये पॉजिटिव गया, ये जैसे ये हाई काटेगा आप ले लेना था, तब बाई बनती थी. आपने ये मतलब वही ब्लंडर ट्रेड ही बोल सकते हैं. बट आपको समझ में आया ना ट्रेड कैसे लेना है? हाँ, वो मैं समझ गया. हाँ, खाली कैंडल पे भी आप ले सकते हो. और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स आर ऑलवेज रिट्रेसमेंट ट्रेडर. हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली लोग डिमांड एंड
सप्लाई पे भी, डिमांड सप्लाई तो पावरफुल है, लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करते हैं, बट मैं इसमें तो कितना बार 1615 से रिजेक्ट हुआ है, आप इसमें 15 मिनट का लगाएंगे तो पहले से ही रेजिस्टेंस वहां पर ही था। करेक्ट, बट मैं क्या बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर भी कभी कभी चीट होते हैं, सो देयर आर थ्योरीज टू आइडेंटिफाई चीटिंग कैंडल्स, ठीक है। ये ऐसे ऊपर जाएगा, आपने द ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेगा यहाँ पे, सपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरी सपोर्ट है, ठीक है, ब्रेक हुआ, इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेडर आएगा, ठीक है, ट्रेड मार देगा, बाय मार देगा, ठीक है, और बेसिकली ये फिर आएगा ऐसे, फिर गिरेगा नीचे, इसको बोलते हैं हम चीटिंग कैंडल्स। ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्राइस एक्शन ट्रेडर्स नहीं करते हैं, दे ट्रेड ऑन द रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट की स्टाइल्स होती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट की डिफरेंट स्टाइल्स होती है। शिवा भाई ने कुछ डाला था ना, क्वासीमोडो ये वो सब होती है टू आइडेंटिफाई फिटिंग स्टफ एंड ऑल दोस्त, तो उसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अभय जी, कल ये रौनक ने तो कल ये डाल ही दिया था कि फिर से 1616 से रिजेक्ट हो गया था कल रिलायंस, आई थिंक मैंने देखा था, एम आई नॉट रॉन्ग, ये बोल दिया था कि पहले से ही फिर रिजेक्ट हो गया रिलायंस। नहीं, क्या बोल रहे हैं, सॉरी आई मिस्ड यू। मैं ये बोल रहा था कि अरे जग्गू भाई, ये अबे लास्ट 3 महीने में 3 बार 1616 का रेंज से नीचे आ चुका है। यस, अभी इस बार अगर ऊपर गया तो वो कटेगा, नहीं गया तो फिर से नहीं, जेपी भाई, ये अभय भाई नहीं बोला था, ये पार्थ भाई ने ट्रेड किया। पार्थ का ट्रेड था ये, अभय का नहीं था। नहीं रिलायंस 1616, अच्छा पार्थ का ट्रेड था क्या? अच्छा सॉरी ग्रुप में कभी कभी कुछ मैसेजेस मिस हो जाते हैं जेपी भाई, बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं 15-20 मिनट में, तो कुछ मैसेजेस तो मिस कर देता हूँ मैं। नहीं और दूसरी बात है कि रिलायंस ने, और दूसरी बात है कल रिलायंस ने 1618 का हाई लिया है, और ये उसने ऑल टाइम हाई काट दिया है, बट फिर भी ये अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। तो 1617 का जो रेंज है ना, ये इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक बार 1617, दूसरी बार 1615 और कल है 1618। ये तीनों बार इसको बस टच करता है और उसके बाद तुरंत 1600 के नीचे स्लिप कर जाता है। भाई रौनक भाई, क्या है ना कि इंडिकेशन दे दिया है, हाँ रौनक, उसने इंडिकेशन दे दिया है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा रिलायंस। अगर उसको ऊपर नहीं जाना होता तो लेवल काटता ही नहीं। अगर आप निफ्टी में भी देखोगे, उसने 159 का काटा, 176 तक गया था, फिर उसने इंडिकेशन दिया था, उसके बाद नीचे आया, लेकिन उसका ट्रेंड ऊपर का ही है। तो रिलायंस भी रिट्रेसमेंट मार रहा है, लेकिन जाएगा ऊपर ही, ऊपर। मैं तो लास्ट वीक बोलो हरीश। देव भाई, आपके थियरी से ये तो कंफर्म हो गया कि द मोर इट इज टचिंग द रेजिस्टेंस, इट मेकिंग इट वीकर ना, या मतलब ये ऊपर जाने वाला है अभी। यस 4 बार टच कर दिया मेरे ख्याल से, 5वीं बार। हरीश भाई, कल फिर से न्यूज है ना, कुछ कोई ने 9000। हाँ वो सिल्वर लेक ने क्या है, सिल्वर लेक ने लिया, साइज इंक्रीज कर दी है, वो मुद्दा वाला करके उसका डेब्ट खत्म करेगा, सबको बेच देगा। अभी 2000। जगदीश भाई, ठीक है, अभी जेपी भाई ये 7 दिन तक आपको न्यूज मिलने वाला है कि हर दिन कोई ना कोई स्टेक बाय कर रहा है, और 5 दिन और न्यूज आएगा। अरे भाई स्विंग रेट ले सकते हो, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा हूँ उसमें, छोड़ दिया। नहीं अरे जेपी भाई देखिए, मैंने भी रिलायंस नहीं लिया है, और बट मैं ये जरूर बता दूंगा कि इफ यू आर सेलिंग योर स्टेक बेच के डेट चुकाना है ना, तब तो भाई ये कंपनी, भले ही कंपनी ऊपर जा रही है नो डाउट, बट मेरे को विश्वास नहीं उठ गया रिलायंस। कोई नहीं रौनक भाई, 1 मिनट रौनक भाई, वो हाई बीटा स्टॉक है, वो कुछ उसका ऑपरेटर मूव है, मैं इसीलिए हाथ नहीं लगा। मैं बंद और काम। हाँ बोलिए हरीश भाई। मेरा शिवा भाई किधर है? शिवा भाई इधर ही फोन में बैठा हूँ, बीबी से गाली सुन रहा हूँ। शिवा भाई, वो ब्रूसली स्ट्रेटजी दे देना बाद में। कौन सी ब्रूसली, कौन सी आ गई? वही जो अपन बनाए थे, 5-5 वाला। 5-5 वाला वो तो ऐसा ही है, कैंडल देखो मारो और चने। अभी उसका आप शाम को बताने। अभी रिलायंस में क्या दिखाया है? रिलायंस में ऊपर टॉप बन रहा है, आप वो पैटर्न देख के पैटर्न ब्रेकआउट पे मारोगे, अगर ब्रेकआउट होगा तो दूसरे साइड आपको मजा दे के जाएगा। रिलायंस में कैंडल बना ना अभी ऊपर, सेम ही चीज है वो। रिलायंस मंडे ऊपर है भाई लोग।
गैप नहीं, अप रिलायंस तो अभी बहुत ऊपर है। रिलायंस का कम से कम नियर स्विंग में 1750 से 1800 तक वो जाएगा आराम से। लेकिन फिर भी उसको, हाँ लेकिन फिर भी उसको नीचे एक बार आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो क्या मालूम आए या नहीं भी आए, क्या मालूम, कोई ये देखो भरोसा इसकी नहीं। टचिंग देखो 1 2 3 4 तो 5 वही बोला मैं दे भाई सबको कि यही जगह से 4 बार 3 बार, आई थिंक 2 महीने में 3 बार टूट चुका है वो। नहीं मंडे जैसे दिख रहा है तो ये तो गैप अप ही ओपन कर रहा है। फिर नीचे अगर आएगा ना तो यहाँ पे बाय करो। फिर 1578 मतलब 1600 बाई चांस आया, डू ए ब्लाइंड बाय इन रिलायंस एक्चुअली। अगर गैप अप होके नीचे गिरता है तो यहाँ पे बाय बनता है 1600 में। हाँ, नियर स्विंग से आपको 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए और मिल जाएंगे यहाँ से। निफ्टी अगर ऊपर खुल रही है तो रिलायंस 40-50 रुपए तो पक्का ऊपर खुलेगा। हाँ 60 पॉइंट खुलेगा। जेपी भाई वही बोला ना, जहाँ 1600 एंड जहाँ ऑल टाइम हाई के ऊपर में 15 मिनट का 2 कैंडल क्लोज हो गया तो आपको वहां से 100 रुपए मिलेंगे रिलायंस में बिल्कुल आराम से। चलो अभी बंद करो, बहुत हो गया। और देव सर आप अभी थोड़ा वीडियो डालो, कौन सा है 100% जैकपॉट स्ट्रेटजी।